All right. All right, Sanjit, thank you for involving. And yeah, Deepak, you want to say something? I think so digital marketing is a content where we upload all the product related information on the through internet, through online media. And if someone want to know about the product, who explore the internet and know everything about product. जैसे कि मतलब सर अगर हम कोई चीज जानना चाहते हैं तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग, आज के डेट में जो भी प्रमोशंस वगैरह एड्स वगैरह हो रहे हैं, हम लोग इतना मोबाइल पे भी देखते हैं कि हर किसी वीडियो के बाद भी वो एक प्रमोशन का एड होता है, किसी भी चीज का एड होता है, यूट्यूब पे देखते हैं। तो वो एक तरह का सर कंटेंट है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नॉट सेल्स, मार्केटिंग इज मिक्सअप, कह सकते हैं सेल्स उसका एक पार्ट है, मार्केटिंग सब कुछ है, सेल्स उसमें एक पार्ट है। All हम right. अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में लोगों के ओपिनियन जानते हैं, ये सब चीजें मार्केटिंग में आती है सर। All right, all right, all right. Thank you, Deepak, your output. So yeah, of course, digital marketing समझते हैं क्या चीज है, and appreciate your thoughts about digital marketing. Let's move and देखते हैं exactly digital marketing होता क्या है. So dear friends, digital marketing एक ऐसा platform जिस digital channels के जरिए अपने product को सेल या प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वैल्यू इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल चैनल्स, जिसमें सोशल मीडिया शामिल है, गूगल शामिल है, ईमेल है, डिस्प्ले है, व्हाट्सएप है, एंड ऑल दीज आर सच एक्टिविटीज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. मतलब when companies are actually promoting their brands or selling product or sharing their information mainly on the internet technologies such as digital devices या digital platforms like Google, social media, emails and display, तो ऐसी टेक्निक्स को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं. आई होप गाइज आपने सोशल मीडिया में कपल ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखे होंगे. मैंने भी आप लोगों के लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन किया था जिसमें आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन फिल किया था, एंड वी आर अ सीआरएम टीम विल कनेक्ट यू या कनेक्टेड यू, राइट? सो ऑल दीज आर इनबाउंड मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, राइट? जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को रीच आउट कर रहे हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस को. ऑलराइट, सो इसे हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग. आज के डेट में हर एक ब्रांड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है. क्यों जा रही है? अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं, डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मार्केटिंग? अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ मार्केटिंग, तो आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ मार्केटिंग? एनी गेसेस? नो गेसेस? लेट मी क्लियर यू. अटेंशन. अटेंशन इज द करेंसी ऑफ मार्केटिंग, डियर फ्रेंड्स. अब अटेंशन कैसे? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो अपने ब्रांड्स को, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है. Who will be your target audience? And once you define your target audience, now it's time to decide कि which platform is perfect for you. For example, जैसे हम अपने ट्रेनिंग्स को लाइव प्रोजेक्ट देते हैं, हम अपने ट्रेनर्स को लाइव प्रोजेक्ट्स में यही सिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, कनेक्शन बनाते हैं, किस तरीके से प्रमोट करते हैं. तो मान लीजिए इफ आई गिव यू द वन प्रोजेक्ट, सपोज यू वांट टू सेल टी शर्ट, ओके, हमें टी शर्ट सेल करना है. सो सेम क्वेश्चन है. सो आप लोगों के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे रेलिवेंट होगा? अगर मुझे टी शर्ट सेल करना है, इफ आई वांट टू सेल माय टी शर्ट, देन व्हिच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज रेलिवेंट टू मी? कौन बताएगा? फेसबुक और इंस्टाग्राम. OLX. OLX, ओके. फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. किसने बोला था फेसबुक एंड इंस्टाग्राम? दीपक. ऑल राइट दीपक, थैंक यू. फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स यस. सो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज मोर रेलेवेंट, ओके, कि मुझे पता है कि मेरे जो कंटेंट है, मेरे जो यूजर्स है, वो किस एज ग्रुप के हैं. तो अगर मुझे रिलेट करना है तो मुझे लगता है कि फैशन, ये जो भी चीज मैं सेल कर रहा हूँ, इसके लिए सबसे बेहतर जो टूल है या सबसे बेहतर एक प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम. इफ आई वांट टू ट्राई टू सेल माय टी शर्ट ऑन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, तो मुझे लगता है कि आई एम वेस्टिंग माय टाइम. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ से आपको अटेंशन मिल रही है. सो दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट. अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या होती है. It's very important. Now you guys understood कि digital marketing क्या है. Now you have to understand what are the components under digital marketing. Like if I said that कि tree एक पेड़ है, without branches tree is incomplete, right?
अगर ब्रांचेस नहीं होंगे तो ट्री कहाँ से होगा? तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं अंडर डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन नॉट इग्नोर इट, और उसके बगैर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। लेट मी ब्रीफ कि कौन कौन से वो कोर मॉड्यूल्स है जो आपको सबको जाननी चाहिए, और हम भी सिलेबस में कवर अप करवाते प्रैक्टिकली। नंबर 1, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आई होप गाइज यू हैव हर्ड दिस टर्म सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या आपने सुना हुआ ये टर्म सोशल मीडिया मार्केटिंग? होपफुली, राइट? सो सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंटली हम समझते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ऑल दीज आर वेरी फेमस एंड पॉपुलर सोशल मीडिया चैनल। ओके, एंड आप लोग में से कई लोग होंगे जो फेसबुक में couple of advertisements you have been faced, and आपने कई एडवर्टीजमेंट देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, काफी एंगेजमेंट वाले। सो brands are approaching, the reason behind because of brands को पता है मेरे कंज्यूमर, मेरे प्रोस्पेक्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैंग आउट हो रहे हैं, राइट? So in this social media marketing, we're gonna teach you that how you guys create your own Facebook business page, on social media business page, और उसकी मदद से कैसे आप लीड जनरेट करोगे, उसकी मदद से कैसे आप ट्रैफिक ड्राइव करोगे, इसकी मदद से किस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो जिससे आपकी फॉलोअर्स बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ता है और आप अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। इस सेशन में बने रहिएगा, बिकॉज सेशन में आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन होती है फेसबुक में। ओके, नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कभी आपने सुना है गाइस एसईओ के बारे में? ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग की मॉड्यूल्स है। सो कई ब्रांड्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को काफी अच्छी सैलरीज हाइक पे हायर करते हैं और एसईओ में काफी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ताकि रेलेवेंट ट्रैफिक हम ड्राइव कर सके और काफी अच्छा कन्वर्जन मिल सके। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि क्या होती है एसईओ। ओके, सो इफ आई सर्च समथिंग ऑन गूगल, आई होप कि आप किसी भी चीज में स्टक होती हो तो आप गूगल करते हो, राइट? और इफ यू वांट ट्यूटोरियल देन आप यूट्यूब पे जाकर के कुछ फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ट्यूटोरियल मेरे लिए रेलेवेंट है। इफ आई डू गूगल, तो मैं क्या करूंगा गूगल पे? फॉर एग्जांपल, इफ आई सर्च नाइकी स्पोर्ट्स शूज फॉर मेन, ओके, अगर मैं ये सर्च करता हूँ, ये है गूगल, ये मेरा कीवर्ड है और गूगल पे मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, जनरली आप भी करते हैं। सो कोई बताएगा इसमें से कौन सा एसईओ है और कौन सा पेड एडवर्टीजमेंट है? डू यू हैव एनी आइडिया? जितने भी आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, कोई आइडिया आप लोगों को कि कौन सा टर्म इसमें पेड एडवर्टीजमेंट? नो आइडिया? ओके फाइन, लेट मी क्लियर यू। सो जैसे ही कोई कीवर्ड आप गूगल पे टाइप करते हैं डियर फ्रेंड्स, सो आपको यहाँ पे देखिए कुछ रेलेवेंट रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एडी दिख रहा होगा। एडी का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो एडी दिखाई देता है आप लोगों को भी विजिबल होती होगी। एडी का मतलब होता है कि ये पेड एडवर्टीजमेंट है, मतलब ब्रांड जैसे अमेजॉन ब्रांड्स ओनली, इस कीवर्ड्स पे हमें टारगेट कर रहे हैं, इस कीवर्ड्स पे ये लोग एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं और हम सिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड में आप इस तरीके की एडवर्टीजमेंट आप रन करते हो। इसके बाद अब मैं थोड़ा नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए फिर एडी नहीं दिख रहा है नीचे में, ऊपर में एडी दिख रहा था बिकॉज वो पेड एड है। और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, ठीक है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कोई भी किसी भी बिजनेस को अगर गूगल पे सर्च करेगा तो आपकी वेब पेज या आपका प्रोडक्ट पेज या आपकी वेबसाइट वहां पे रैंक करेगा। उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। दो तरीके की मार्केटिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग में गाइस, एक होता है पेड एडवर्टीजमेंट, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपको ऐसी कैपेबिलिटी सिखाई जाती है कि आप बिना 1 रुपए लगाए अपने वेबसाइट को रैंक करवाते हो। जैसे आप कोई वाराणसी से है, कोई बॉम्बे से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई पुणे से है, कोई बॉम्बे से है। अगर मैं आज के डेट में गूगल सर्च करता हूँ बेस्ट गिटार क्लासेस इन बॉम्बे, या मैं सर्च करता हूँ बेस्ट गिटार क्लासेस इन वाराणसी, ओके, तो क्या हो रहा है, आप गिटार क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक अच्छे रेपुटेटेड टीचर फाइंड कर रहे हो, अच्छे इंस्टीट्यूट फाइंड कर रहे हो जहां पे आप सीख सको।
या आप सर्च कर रहे हो बेस्ट डेंटिस्ट इन वाराणसी, तो अच्छे डॉक्टर्स की लिस्टिंग आनी चाहिए। तो वो बंदा क्या कर रहा है, अपने वेबसाइट को रैंक करवा रहा है गूगल के फर्स्ट पेज में। Isn't it? आप भी तो सेम जाते हो, सेम वेबसाइट पे क्लिक करते हो, सेम फिर अपॉइंटमेंट लेते हो, इन्फॉर्मेशन देखते हो, फिर प्रोडक्ट परचेस करते हो, या अपॉइंटमेंट लेते हो, या कॉल करते हो, वॉट एवर इट वुड बी। ओके, सो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एसईओ। ये जितने भी नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे एसईओ है, मतलब ऑर्गेनिक। अब आप बोलोगे सागर जब ये फ्री है तो कोई ऊपर पैसे क्यों लगाएगा, ये भी क्वेश्चन है, राइट। अब मैं आपको दोनों में फर्क बताता हूं कि पेड एडवर्टीजमेंट और ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या फर्क है। ये दोनों हम सिखाते हैं गूगल में। सो ओवरऑल अगर कोई नई कंपनी है, ओके, कोई अगर नई कंपनी है, तो नई कंपनी इमीडिएटली एसईओ पे रैंक नहीं हो सकती, मतलब गूगल पे रैंक नहीं हो सकती, क्योंकि एसईओ में रैंक होने के लिए कम से कम 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने की जरूरत पड़ती है। इट विल टेक टाइम 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स और समटाइम 1 मंथ। क्यों? बिकॉज गूगल ने बहुत सारे एल्गोरिदम्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। हमें एज अ ब्लॉगर, एज अ मार्केटर, वी हैव टू फॉलो ऑल दी गूगल एल्गोरिदम्स। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा? तो मान लीजिए अगर आप सर्च करते हो गिटार क्लासेस इन गुवाहाटी या गिटार क्लासेस इन वाराणसी, तो क्या होगा? मान लीजिए गूगल आपको बता रहा है कथकली डांस क्लासेस, तो क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे? आप एनॉइंग नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो, गूगल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, राइट। सो गूगल कभी ऐसा नहीं करता बहरहाल, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसी वजह से हमें रेलेवेंट आंसर देने के लिए गूगल ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो करने बोलता है। सो कोई भी फेक कंपनीज एसईओ कर ही नहीं सकती, बिकॉज बहुत एल्गोरिदम्स है। वही एल्गोरिदम्स हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे उस कीवर्ड्स पे किसी भी बिजनेस को रैंक किया जाए। ऑलराइट गाइस, तो ये चीज हम गूगल पे लोगों को सिखाते हैं। और जो पेड एडवर्टीजमेंट्स है, पेड एडवर्टीजमेंट मतलब इफ यू वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप पैसे लगा करके कुछ उनके गाइडलाइंस उनको फॉलो करके आप रैंक करते हो अपने एडवर्टीजमेंट में। लेकिन जितना, जब तक पैसा आपके पास रहेगा आपके वॉलेट में, तब तक आपकी एडवर्टीजमेंट रन होंगी। उसके बाद जैसे एग्जॉस्ट हो गया आपका बजट, तो आपकी एडवर्टीजमेंट, शायद आज अमेजॉन है, कल फ्लिपकार्ट दिखेगा, कल फ्लिपकार्ट दिख रहा है, परसों नाइकी दिखेगा, राइट। दिस ऑल अबाउट बजट इन पेड एडवर्टीजमेंट। लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप अगर 6 से 8 महीने बाद भी अगर कोई सर्च करता है, मान लीजिए दीपक आपका खुद का टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है, ठीक है, आप मनाली शिमला के लिए आप लोगों को भेजते हो, तो समवन सर्च बेस्ट मनाली पैकेजेस और बेस्ट यू नो प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, तो आपकी वेबसाइट वहां पे रैंक कर रही है। तो इससे क्या होगा? इससे आपको रेलेवेंट ट्रैफिक मिलेगी, रेलेवेंट ट्रैफिक मिलेगी तो रेलेवेंट लीड्स मिलेगा, रेलेवेंट लीड्स मिलेगी तो ज्यादा कन्वर्जन होगा। वो समय चला गया दोस्तों। हमारे साथ आज डॉक्टर्स है, लॉयर है, सीए है, 18 से 20 साल के सेल्स और मार्केटिंग जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट में है, जो 14 से 15 से 17 से 18 साल सेल्स एंड मार्केटिंग में निकाल दिए। वो समय चला गया जहां पे आप कहीं से भी डायरी से, समाज से लीड्स निकाल करके उनको कॉल करते थे, हेलो सर मैं सागर बात कर रहा हूँ, आपका रेफरेंस कपूर साहब ने दिया था। सामने वाला बोल रहा है कि मैं तो बिजी हूँ, ठीक है सर कब लगाऊं? फिर वो बोलता है 10 साल बाद लगा दो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सिस्टम है, ये जो टेक्निक्स है, ये अब आउटडेटेड हो चुका है। ये अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स है। आपका जो समय है वो टोटली चेंज हो गया, बिकॉज पीपल आर रिक्वेस्टिंग यू, हे आई एम सागर, आई एम इंटरेस्टेड, आई हैव सीन योर कपल ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन फेसबुक, प्लीज शेयर योर डिटेल्स एंड Sir, ऑल्सो। your voice is breaking, sir. इज इट? Hello. माई वॉइस इज ब्रेकिंग अप? जितने भी लोग हैं प्लीज कंफर्म कीजिए, सबके साथ हो रहा है ये? No, sir, it's Hello. audible to me. No, sir, Uh, it's audible. दीपक प्लीज चेक योर साइड, बिकॉज बाकी Yes, कैंडिडेट्स sir. के साथ क्लियर आ रहा है। Sir, आपकी आवाज जी आपकी या दीपक बाकी लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? अभी भी आपको मेरी आवाज में प्रॉब्लम है? या ओके सर. फाइन, ऑलराइट। सो द थिंग हैज बीन टोटली चेंज नाउअडेज, क्योंकि लोग जो है ना अब खुद से गूगल पे सर्च कर रहे हैं, लोग खुद से फेसबुक पे अप्लाई कर रहे हैं, लोग खुद से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो वो लीड ज्यादा कन्वर्जन देगा कि आप स्ट्रेंजर लोगों को कोल्ड कॉल कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लोगों ने खुद से अपना इंफॉर्मेशन दिया और ये कहा है कि हे आई एम इंटरेस्टेड। सो ऐसे कंडीशंस में ना लोग ज्यादा कन्वर्जन होते हैं, आपके जो कन्वर्जन है वो ज्यादा होगा, रेदर देन कि आप जस्ट लाइक अ कोल्ड कॉल कर रहे हो।
ओके, बिकॉज जो मेरे एक्स ट्रेनीज हैं उन्होंने वो एक कुछ हैं जो एक्सिस बैंक में पिछले 6 से 7 साल क्रेडिट कार्ड और लोन डिपार्टमेंट थे, उनका भी कहना था कि हम धूप में घूम करके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके ना जाने कितनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, बिकॉज हमें शाम के समय में मैनेजर हमें बहुत बोला करता था कि टारगेट क्यों अचीव नहीं, और इतनी प्रेशर्स में हमने काम किया है। तो सर थैंक्स कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद वो स्मार्ट टेक्निक्स हम सीख पा रहे हैं। आज हम घर से बैठ करके हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर जॉब के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग के सर्विस भी मैंने स्टार्ट कर दी, एज अ पार्ट टाइम मैं भी डिलीवर करता हूँ सर्विसेज। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है गाइज। तो ये चीज है, तो एसईओ काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ब्रांड्स एसईओ स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं अपने ब्रांड में, ताकि वो उनके वेबसाइट को रैंक कर सको, क्योंकि सर्च इंजन का किंग है गूगल, और एवरीबॉडी इज ट्राइंग कि मेरा वेबसाइट रैंक हो जाए गूगल पे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की। तीसरा जो मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग का वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, आइए मैं समझाता हूं। मान लीजिए मुझे डेटा साइंस का कोर्स करना है, ठीक है, मुझे डेटा साइंस का कोर्स करना है, मैं बॉम्बे से हूं, तो डेटा साइंस का कोर्स सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं गूगल पे सर्च करूंगा डेटा साइंस कोर्स इन बॉम्बे, ठीक है। आप कौन से भी लोकेशंस में रहते हो आप वहां से सर्च कर सकते हो, डजंट मैटर। तो मैं बॉम्बे से हूं तो मैं बॉम्बे से सर्च कर रहा हूं डेटा साइंस कोर्स इन बॉम्बे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कैन यू सी दिस रिजल्ट? लुक एट द रिजल्ट्स, ones, tens, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ रिजल्ट्स हैं सिर्फ इस कीवर्ड्स पे। कैन यू इमेजिन? 7 करोड़ रिजल्ट्स आर देयर इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स, और इस कीवर्ड्स पे देखिए कितने लोग रैंक हो रहे हैं। वही आर्ट सिखाते हैं हम लोग प्रैक्टिकली कि कैसे किसी भी बिजनेस को किस तरीके से गूगल पे रैंक किया जा सकता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स का बिजनेस हो सकता है आप किसी फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हो सकता है हमारे जैसे ट्रेनिंग फ्लिपकार्ट में भी है, जजडाइल पे भी है, जितने भी स्टार्टअप्स और ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हो व्हाइट हेड जेआर में एज अ मार्केटियर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इफ समबडी सर्च best coding classes for 6-year age children, तो Whitehead JR is ready और Byju's is there. So ये आर्ट है कि कैसे ब्रांड्स को गूगल पर रैंक किया जाता है। वो आर्ट हम लोग प्रैक्टिकली सिखाते हैं ताकि किसी भी प्रोजेक्ट में या अपने खुद का बिजनेस को आप स्केल कर सको। ओके, तो देखिए डेटा साइंस कोर्स इन मुंबई डाला मैंने, तो यहाँ पे कितने, अब मुझे आप लोग बताइए गाइस कि यहाँ पे आपको कितने सारे एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं, कौन बताएगा? कोई एक बता सकता है, कोई एक पार्टिसिपेट कर सकता है, कितने एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे और कौन से एडवर्टाइजमेंट है? चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर किया हुआ हूँ, कौन से एडवर्टाइजमेंट है ये बताइए। मैंने सर्च किया डेटा साइंस कोर्स इन मुंबई, इसमें से कौन? 5 सर 5 सर पेड पहले के वाले हैं 3 और हाँ पहले के 5 पेड वाले हैं, बाकी सर नॉन पेड है, मतलब वो ऑर्गेनिक। एग्जैक्टली, थैंक यू दीपक। सो सबसे जो ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ये सारे पेड है, एक्सेलआर, माइग्रेट लर्निंग, इमार्टिकस, ऑल दीज आर ब्रांड्स जो डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर रहे प्रोग्राम। और इस कीवर्ड्स पे क्यों वो रैंक कर रहे हैं? सॉरी, क्योंकि इस कीवर्ड पे काफी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, इस कीवर्ड पे लोग सर्च करते हैं, इसीलिए एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। और थोड़ा अगर मैं नीचे जाऊं तो ये जो कीवर्ड्स, ये आपको जो एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, इस एडवर्टीजमेंट्स को हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग या फिर पीपीसी, पे पर क्लिक, ये आपने सुना होगा, पीपीसी या पे पर क्लिक, सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, और सर्च इंजन मार्केटिंग इसे बोलते हैं, जो कि गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। तो इन सर्च इंजन पे कोई भी ब्रांड्स अपने कैंपेन्स कैसे रन करता है इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जो कि उनके बिजनेस से रेलेवेंट है, तो ऐसे को हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, पेड एड्स को, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जो भी मैं मॉड्यूल्स आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये कितनी डिमांड है इसको मैं आपको प्रूव करना चाहूंगा। मैं दिखाता हूं, अभी कोविड के समय में आप सबको मालूम है कि कोविड के समय में अच्छे अच्छों की जॉब गई है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिनकी जॉब्स गई नहीं, ऊपर से डिमांड काफी थी क्योंकि ऑफलाइन वैसी बंद थी। तो सारे बिजनेस ओनर्स डिजिटल मार्केटिंग को हायर कर रहे थे, क्योंकि हमने 150 से ज्यादा कंपनीज के साथ पार्टनर किया ताकि हम अपने ट्रेनिंग्स को
ट्रेनिंग दे सके। इसीलिए जो 30 अगस्त से हमारा जो सेशन स्टार्ट है उसमें 100% जॉब गारंटीड है। क्यों? क्योंकि हम 150 से लोगों के साथ पार्टनर किए, तो उनका भी कहना है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन और डिग्री बेस्ड होल्डर्स को हमें नहीं चाहिए, स्किल्ड ओरिएंटेड पीपल चाहिए जो कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में सेम कंट्रीब्यूट कर सके। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कितनी डिमांड है और कंपनीज एक्चुअली क्या क्या फाइंड आउट करती है कैंडिडेट पे। तो अगर मैं गूगल पे ये सर्च करूं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब्स, अगर आप एक फ्रेशर हो तो एग्जीक्यूटिव, अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो मैनेजर लेवल पे जाओगे। तो मैं सर्च करता हूं गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन दिल्ली या बैंगलोर। चलिए जहां भी, बैंगलोर जाओगे, बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, जहां भी। तो मैं एक एग्जांपल डाल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, ये naukri.com आ गया, देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड चल रहा है। naukri.com एंड लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग नहीं हो तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि linkedin.com में आप जाइए और अकाउंट क्रिएट कीजिए। वैसे हम लोग सिखाते हैं किस तरीके से प्रोफाइल बनाते हैं, मैं भी लाइव दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हमारे बच्चे ओवरसीज भी गए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव एज अ फ्रेशर चाहिए इनको। आज के आज इन्होंने ज्वाइन करवाया, आज के आज इनकी इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसेंचर्स आपको मालूम है बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी ब्रांड है, ठीक है। और एसेंचर कंटिन्यूसली हायरिंग डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है फ्रेशर्स के तौर पे। ये रिमोट जॉब्स चाहिए इनको, सिंटेक्स टेक्नोलॉजीज इनको। और थोड़ा और मैं नीचे चले जाऊं तो आप किसी भी प्रोफाइल को आप पिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, पैकेज देख लीजिए 3.5 लाख से 6 लाख पर एनम के हिसाब से बैंगलोर में। एक फ्रेशर, ये फ्रेशर एग्जीक्यूटिव सब फ्रेशर्स ज्यादा जाते हैं इस पे। यहाँ पे अगर थोड़ा मैं नीचे चले जाऊं तो आप यहाँ पे देखिएगा इस वर्क एक्सपीरियंस विथ SEO, SCM एंड PPC एड एंड कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन। कैन यू सी दैट? ये टेक्निक सिखाते हैं। क्या कैसे टेक्निक सिखाते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। कई लोग बोलते हैं सर यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस हैं फ्री में, और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो उनके भी कोर्सेज आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, हमारी जो कंटेंट है गूगल के साथ एंडोर्स है, और 450 कॉर्पोरेट के साथ एंडोर्स है। मतलब कॉर्पोरेट कैंपस की जो रिक्वायरमेंट है उस कंटेंट को हम अपने ट्रेनिंग्स के साथ एक्सप्लोर कराते हैं, ताकि वो किसी भी प्रोजेक्ट को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले और किसी भी प्रोजेक्ट को टैकल कर सके। अभी जैसे ये डिमांड कर रहा है, जैसे मान लीजिए इनको ये चीज चाहिए, पता चला आपने कहीं से वीडियो कोर्सेज देख करके आप कहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो HR बोलेगा कि प्रूफ कीजिए आप डिजिटल मार्केटर हो, आप मुझे सर्टिफिकेशंस मत दिखाइए, आप प्रूफ कीजिए दैट हाउ कि आप किस तरीके से आप हमारे प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे। प्रूफ मी वन स्टेप दैट यू आर अ डिजिटल मार्केटर, यू हैव टू प्रूव दैट। सो हमारे ट्रेनीज है वो प्रूफ करते हैं अपने रियल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट के साथ। जैसे मान लीजिए क्या नाम है, दीपक, मान लीजिए दीपक का कोई इंटरेस्ट होगा, कुछ हॉबीज होगा। अब एक्सेलो क्या करेगी, इनके हॉबीज को, इनके पैशन को ब्लॉग या वेबसाइट में कन्वर्ट करेगी, और उसको उसमें वो ट्रेनिंग के दौरान कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, खुद के वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, उस कंटेंट को रैंक करवाना सीखेंगे, उस कंटेंट में ट्रैफिक लाना सीखेंगे। तो जब हम इनको 3 महीने रेडी करके जब इनको जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तब इंटरव्यूअर पूछेगा कि क्या नाम है, दीपक प्लीज डोंट शो योर प्रोफाइल और एनी CV, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, कि कोई आपके पास हैंड्स ऑन जॉब एक्सपीरियंस है क्या। तब दीपक कैन शो कि सर और मैम दिस इज माय प्रोजेक्ट जो कि मैं करंटली काम कर रहा हूं, इतने कीवर्ड्स में मैंने रैंक किए। जब ये दीपक बताएंगे तब HR को बिलीव होगा या किसी मैनेजर को प्रूव होगा कि यस, दीपक को किसी भी कीवर्ड में रैंक करवाना आता है, इसका मतलब ये SEO काफी अच्छा करते हैं। दीपक इज सेइंग कि दिस इज माय एनालिटिक्स टूल्स और आई एम ड्राइविंग माय इतना इतना ट्रैफिक, तो सामने वाले को कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सामने वाले को लगेगा कि यस, दीपक आर मच कैपेबल टू ड्राइव ट्रैफिक, इसका मतलब ये हमारे ब्रांड्स में भी ट्रैफिक लाने में कैपेबल है। तो इससे प्रूवन होता है कि दैट यू आर अ परफेक्ट मार्केटर बिकॉज यू आर हैविंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस along with valid certification. That's very important dear friends. ऐसे आप LinkedIn में भी आप चले जाओ, तो मैं आपको LinkedIn में भी बता देता हूं। अगर आप LinkedIn पे नहीं हो तो LinkedIn पे आप बता सकते हो, और मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है क्योंकि 5000 कनेक्शंस है मेरे LinkedIn पे, और मैं आपको बता देता हूं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज आती है LinkedIn पे। अगर आप डायरेक्टली हेड ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टली डायरेक्टर, डायरेक्टली HR, डायरेक्टली को-फाउंडर के साथ
कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्डइन आपके लिए सुपर डुपर बेस्ट है, B2B बिजनेस के लिए, B2C के लिए और भी अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब्स के लिए भी। मैं आपको जॉब्स दिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, ये तो naukri.com का दिखाया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या वर्ल्ड में चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप इंडिया से तो इंडिया देखिए, अगर आपको दुबई जाना है तो दुबई के लिए भी हमारे लिए प्लेसमेंट सपोर्ट है गाइस, मैं बता देता हूँ। एक्सेलो लर्निंग मिडिल ईस्ट के लिए भी हम अपने ट्रेनिंग्स को असिस्ट करते हैं कि वहां पे कैसे आप एज अ मार्केटियर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर कितने कितने आवर्स में आपको वैकेंसीज दिखेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो आप अलग अलग जगह पे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कोविड के समय में भी कितनी बड़ी हुई है। और यहाँ पे देख पा रहे हो रिमोट काम मतलब फिलहाल अभी घर से है, ये देखिए। ऑलराइट, छत्तीसगढ़, ये रायपुर से भी है हमारे साथ, रायपुर में भी कई जॉब्स पार्टनर्स हैं, और बॉम्बे, पुणे, अहमदाबाद, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ पे भी हमारे पार्टनर्स हैं जो हमने हमारे ट्रेनिंग्स को जॉब्स देते हैं। इसके बाद मैं नीचे आ जाऊं, यहाँ पे देख सकते हो कई अपॉर्चुनिटीज, किसी एक को मैं क्लिक कर लेता हूँ। चलिए मान लीजिए इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफी रेपुटेटेड कंपनीज हैं, तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। सो इनकी डिटेल्स वगैरह हम देख लेते हैं यहाँ पे जरा, ये देखिए। तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह में देखेंगे आप तो लुक एट दिस, ठीक है जी। तो 6 लाख से 9 लाख का पैकेज है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग 30%, डिजिटल मार्केटिंग 70%। कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट बनाना है, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ये सब कुछ। बिकॉज गाइज 50 रिजल्ट ड्रिवन मॉड्यूल्स में हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम लोग आपको सिखाते हैं वर्डप्रेस में किस तरीके से ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया जाता है, किस तरीके से ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाया जाता है, किस तरीके से कॉर्पोरेट वेबसाइट बनाते हैं, फिर एप्लीकेशन कैसे डेवलप करना है, गूगल प्ले स्टोर में कैसे सबमिट करना होगा, उसको कैसे रैंक करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हो, फेसबुक में जितने भी मार्केटिंग है, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन कैंपेन, रीमार्केटिंग कैंपेन, गूगल पे सर्च एड, डिस्प्ले एड, हर एक प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स हम रन करना सिखाते हैं। मैं तो इसलिए दिखा रहा हूं कि जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम तैयार करते हैं। किसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कॉर्पोरेट में नीड है। ऐसा नहीं कि जो आपने सिखाया पता चला नहीं, जॉब कर रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करनी है। ओके, इज ऑल अबाउट योर करियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं बैक आ जाता हूं, तो ये होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, जो कि मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं उसका नाम है वेब एनालिटिक्स। डियर फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत कमाल की चीज है जो मैं आपके साथ यहाँ पे दिखाता हूं। अब सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई सर्च करता हूँ, किसी एक प्लेटफॉर्म पे सर्च करता हूँ, चलिए मैंने इसको क्लिक किया। अब गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये वेब एनालिटिक्स क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। डियर फ्रेंड्स, आपकी दुकान कौन है, डिजिटल दुकान कौन है, आपकी वेबसाइट है, आपका एप्लीकेशन है। तो आपकी वेबसाइट में कौन से कंट्री से, कौन से शहर से, कौन से सिटी से कितनी ट्रैफिक आ रही है, वो कैसे पता करोगे आप। ट्रैफिक मतलब जैसे आपने ऑफलाइन दुकान खोला तो आपको फुटफॉल तो चाहिए ना, तभी तो कन्वर्जन होगा, तभी तो सेल्स चाहिए रहेंगे। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग ट्रैफिक बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा लीड, जितना ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा कन्वर्जन। तो पता कैसे करोगे कि जहां पे भी आप समय इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे भी आपने इतनी मेहनत से वेबसाइट बनाया है, इतना बिजनेस खड़ा किया है, कि कौन से कंट्री से, कौन से स्टेट से, किस जगह से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ये भी तो समझना जरूरी है। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कितनी रेवेन्यूज आ रही है, मेरा कैंपेन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरी कंज्यूमर बिहेवियर। इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग को लोग पसंद कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दूर दूर तक आप मेजर नहीं कर सकते कि कौन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कौन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। यू आर वेस्टिंग द टाइम, यू आर वेस्टिंग द लैक्स ऑफ अमाउंट। बिकॉज एक न्यूज़पेपर में एड्स रन करना, अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं पूरे पैन इंडिया में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया चार्ज 1.5 करोड़ रुपीज फॉर 1 डे फॉर रनिंग एडवर्टीजमेंट ऑन देयर फ्रंट पेज। आप समझ सकते हो 1.5 करोड़ रुपए को एक दिन में लगाना इतना मजाक नहीं है, right? So in same digital marketing is completely cost effective and completely measurable, trackable। कि अगर मैं इस वेबसाइट में आ रहा हूं तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटेड चैट आ गया, यहाँ पे हेलो देयर,
वी विल टीच यू हाउ ऑटोमेशन वर्क्स फॉर यू, बिकॉज आज का जमाना डिजिटल मार्केटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया और हमको अपग्रेड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि पोटेंशियल कहां पे है, मेरा करियर किस ओर जाएगा आज का और कल के भविष्य में। सो दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और पिछले 3 से 4 बड़े बड़े 20 स्कूल्स में वर्कशॉप करने के बाद भी हमें रियलाइज हुआ कि कॉलेजेस नाउ अप्रोचिंग, क्योंकि कॉलेजेस को भी समझ में आ गया कि एजुकेशन जो हम ऑफर कर रहे हैं 10 से 15 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये कटु सत्य है। दैट्स व्हाई दे आर प्रेफरिंग कि स्टूडेंट्स को कि स्किल बेस्ड ओरिएंटेड पे फोकस कीजिए, जहां पे स्किल लेकर के आप कहीं आगे बढ़ सको। डिग्री इज इंपॉर्टेंट नाउअडेज, लेकिन स्किल इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट नाउअडेज, ये नारसी मुंजी के प्रिंसिपल का कहना है। तो इज इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख रहे हो इस तरीके की वेबसाइट हम लोग सिखाते हैं आपको, इस तरीके की वेबसाइट कैसे बनाया जाए वर्डप्रेस के माध्यम से, जहां कोडिंग स्किल की जरूरत नहीं होती, और आपको सिखाते हैं ऐसी वेबसाइट जहां पे कन्वर्ट कर सको, मतलब ट्रैफिक आ रहा है ना, उस ट्रैफिक को कन्वर्ट कैसे करें लीड्स में, ये हमको समझना होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे चैट बॉक्स ऑप्शन है, स्टेप बाय स्टेप हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर है, कंटेंट होती है हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों के फॉर्मेट में होता है और प्रैक्टिकली होता है, और आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसमें आपको प्रोजेक्ट दी जाती है जिसमें आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके सबमिट करना होता है, जिससे आपको फुल्ली एक्सपीरियंस हो। जैसे आपको मैं समझाता हूं, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि इस तरीके से बनाना है, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया। नाउ आपका टर्न है कि आप अपने खुद के वेबसाइट पे आप काम करो। तो उसके लिए हम लोग डोमेन और होस्टिंग फ्री देते हैं हमारे बच्चों को, जिससे कि रियल वेबसाइट बना सको। ऐसा नहीं कि कोई भी डेमो वाला वेबसाइट बना दिया और दिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक्सेलो इसी चीज पे बिलीव करती है कि बच्चों को रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, जो 3 महीने में उसकी जॉब रेडी हो, क्योंकि ओवरऑल हमने आपको एश्योरेंस दिया है 100% जॉब गारंटीड, इस बेसिस पे कि 3 से 3.5 महीने में आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि हमारा पार्टनर आपको हायर करने के लिए इंतजार कर रहा है। ऑलराइट, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग देते हैं। तो जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आ रही है आप एक एक ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला इस सेशंस में आपको वो चीज प्रूफ देना चाहता हूं, क्योंकि आप सीखोगे कि मैं जिस चीज के साथ समय इन्वेस्ट करना चाहता हूं, जिस चीज के साथ मैं सोच रहा हूं कि करियर बिल्ड करूंगा, वो एग्जैक्टली किस लेवल की ट्रेनिंग देगा। सो लेट मी शेयर विथ यू माई इनसाइट। जो कुछ ई कॉमर्स का है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, गूगल एनालिटिक्स का, वही चीज हम लोग आपको सिखाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, गूगल एनालिटिक्स एक टूल और इसकी हम लोग सर्टिफिकेशन भी देते हैं। गूगल एनालिटिक्स की बहुत वैल्यू है डियर फ्रेंड्स, और आप कहीं भी और भी किसी वेबसाइट में अगर आप जाकर के चेक करोगे ना, देखो डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट सैलरी देखिए आप 8 से 10 लाख पर एनम। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा तो डिमांड इज वेरी हाई। तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें जाता हूँ, ये देखो एसईओ देख पा रहे हो, हर जगह एसईओ इन्वॉल्व है। लीड जनरेशन देखिए, देख पा रहे हो आप, एसईओ, पीपीसी, डिजिटल कैंपेन, देख पा रहे हो, हर एक चीज की इंपॉर्टेंसी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हैंड्स ऑन डीप एक्सपर्टीज। इसीलिए कहता हूं कि YouTube या किसी इंडिविजुअल्स के चक्कर पे ना रहे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कंटेंट, ओके, कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि रिक्रूटर ये नहीं देखने वाला, अगर रिक्रूटर को नॉलेज चाहिए तो वो बोलेगा मैं यूट्यूब या विकिपीडिया से देख लूंगा। मुझे मल्टी टैलेंटेड पीपल चाहिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, जो हमारे बिजनेस को इक्वली कंट्रीब्यूट करे। क्या वो आप हैं? यस और नो। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो IIM अहमदाबाद से 90% से ग्रेजुएट हुआ हूं, तो वो बोलेगा आपके जैसे 12 लाख लोग हैं, क्या करूं, आपको क्यों नहीं? टेल मी वन थिंग। तो आपके पास वो अदा करें कि अपने पास एक प्रेजेंटेशन देने की काबिल हो, कि जिससे कि आप भीड़ से अलग हो सके। दैट्स व्हाट एक्सेलो बिलीव। तो मैं आपको इसीलिए रियल बता रहा हूं, क्योंकि रियल सिनेरियो से वाकिफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें हमारे साथ इन्वेस्ट करने वाले हो आने वाले 3 से 3.5 महीनों में। ओके, सो ये चीज दिख रहा है आपको, देख पा रहे हो यहाँ पे क्या बता रहा है, डिग्री इज नॉट एन इश्यू बट अ फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स। कैन यू सी दैट? ये आपके साथ लाइव दिखा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको आपकी जो आंखें हैं वो खोल सकूं, क्योंकि आप जहां इन्वेस्ट करोगे वो समझना जरूरी है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है, जहां भी ज्वाइन करे R&D करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस चीज के साथ मैं करने जा रहा हूं उसका स्लैब क्या होने वाला है 3 से 3.5 महीने में, इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। मैं अभी देख रहा हूं आजकल के बच्चे जो ग्रेजुएशन हो रहा है, सरकार जो है घर से ही पढ़ाई लिखाई करवा रही है, और सारे के सारे देख देख के ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इससे एजुकेशन लेवल किस स्तर पे जा रहा है शायद आप लोग काफी वाकिफ होंगे। और इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज 2019 और 20 और 20 और 21 में जो ग्रेजुएट हुआ है उनको प्रेफर नहीं कर रही है।
सो ये समझने की जरूरत है आज की डेट में। तो डिमांड इज वेरी हाई डियर फ्रेंड्स। और वेब एनालिटिक्स में आपको दिखाने वाला था, गूगल एनालिटिक्स, जो आपको लाइव स्टैटिक्स दिखा रहा हूँ कि मैं ई कॉमर्स के लिए कैसे ट्रैक करता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास कितनी ट्रैफिक होती है सम ऑफ ई कॉमर्स के लिए। जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको कि ओके फाइन, इसकी भी इन डेप्थ ट्रेनिंग होगी आप लोगों को। ओके, लेट मी, उसके बाद ये सेशन में बने रहिएगा। छोटा सा सेशन है डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि फेसबुक में ऐड कैसे रन करते हैं और कैसे मैं टारगेटेड ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा करके लीड जनरेट कर रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा। एग्जैक्टली वही चीज मैं रेप्लिकेट करना सिखाऊंगा हमारे सेशंस में, अपकमिंग सेशंस में। सो just a minute। तो ये एनालिटिक्स अकाउंट है। हम लोग आपको सिखाते हैं एनालिटिक्स अकाउंट्स कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे वेबसाइट में इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे ट्रैकिंग किया जाता है। अब देखिए ये मेरा इनसाइट है, ठीक है, यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, देखिए पूरा ट्रैकिंग इनसाइट है। पिछले आधे घंटे में कह रहा है मुझे कि 107 यूजर्स आपके ई कॉमर्स के वेबसाइट में आए और इंडिया से ज्यादा आए। इंडिया से 28 आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से 24 आ रहे हैं, बांग्लादेश से 8 आ रहे हैं, ब्राजील से 5 है, नाइजीरिया से 4। मतलब भारत देश के किसी भी शहर से बैठ करके मैं ब्राजील, अमेरिका, बांग्लादेश और पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने कैंपेन को मैं रन कर रहा हूं। मुझे वहां से ट्रैफिक आ रही है। इसका मतलब है कि कोई भी बैरियर नहीं है। आप चाहे अंबिकापुर से देख रहे हो या आप पुणे से हो, वाराणसी से हो या इंडिया के किसी भी कोने से हो, सिर्फ चाहिए तो एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और एक कला और डेस्परेशन जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, आप आज के डेट में एक छोटा सा व्यापारी, बहुत ही छोटे शहर में व्यापारी जिनके पास महीने में 50, 100, 150, 200 ग्राहक बनते थे, आज वो अमेजोन में अपनी अकाउंट और स्टोर ओपन करके महीने में 5 से 8 हजार यूनिट सेल हो जाते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि 100 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया उसका स्टोर। ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग का, ये पावर आपको समझना है। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है डियर फ्रेंड्स कि सिर्फ आपको जॉब नहीं देगा। एक ऐसा, देखिए मैं ये, मेरे बात पे विश्वास मत कीजिए, आप सब स्मार्ट है, गूगल कीजिए। नेस्कॉम कहता है दुनिया का सबसे पोटेंशियल और डिमांडिंग स्किल डिजिटल मार्केटिंग बन गया। क्यों? एक इंजीनियर, एक ग्रोथ हैकर, एक सिविल इंजीनियर, एक डॉक्टर, हर एक लेवल को, हर एक डेजिग्नेशन को, हर एक प्रोफेशन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ गई है। क्यों जरूरत पड़ गई है? बिकॉज अपने प्रोफेशंस को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता है। और संदीप महेश्वरी आप जानते हो, इंडिया का सबसे मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया में आज के डेट में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा डिजिटल मार्केटर। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों बोल दिया आपने, क्या इंजीनियर नहीं है, क्या डॉक्टर नहीं? बोले हैं। आप कितने भी बड़े इंजीनियर क्यों ना हो, कितने भी बड़े इन्वेंटर क्यों ना हो, कितने भी बड़े ग्रोथ हैकर क्यों ना हो, आपको अपने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक लाने का काम आज की डेट में डिजिटल मार्केटर ही करेगा। आज आपके पास आईफोन है, आज आपके पास एक से टेक्नोलॉजीज के गैजेट्स हैं, क्या वो इंजीनियर आप तक पहुंचा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मार्केटर आप तक पहुंचा। मार्केटर डिजिटल लेवल में और ट्रेडिशनल लेवल में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक लेके आ रहा है। तो ये पावर को समझना पड़ेगा। इसी वजह से जो डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग का, रैपिड ग्रोथ हो गया। और थैंक्स टू कोविड पैंडेमिक, जिसकी वजह से लोग अब समझ रहे हैं कि ये कुछ सीरियस चीज है जो हमें बहुत बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ आपको लाइव, देखिए ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको देख पा रहे हो आप। यहाँ पे मुझे एक एक बता रहा है कि डेली मैक्सिमम कितने परचेज हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, और कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ये भी मुझे इन डिटेल्स में बताएगा। तो इस तरीके की पूरी कंप्लीट जानकारी जो है हम लोग देते हैं। स्टैटिक्स, तो ये जब स्टैटिक्स आप अपने इंटरव्यूअर को दिखाओगे ना, गारंटीड लिख के दे रहा हूं, आपका जॉब फिक्स है। क्यों? क्योंकि कंपनी में एक इंटरव्यूअर को चाहिए क्या? वो चीज चाहिए, वो काबिलियत चाहिए जो किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने में, बिल्ड करने में हेल्प कर सको। तो कैसे हेल्प कर सको? आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप सर्टिफिकेशन के बेसिस पे कहीं जॉब नहीं कर सकते, वो समय चला गया। राइट नाउ पीपल आर वेरी स्मार्ट पीपल। लोग बोल रहे हैं कि शो मी एंड प्रूव मी। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि मैंने एक आध दो कंस्ट्रक्शन का काम किया है।
आप डिग्री के बेसिस पे अगर मैं आपको कहीं कॉन्ट्रैक्ट दे दूं तो वो तो आप समझ लीजिए क्या हो सकता है, वो ब्रिज तो 2 साल भी नहीं टिकेगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये चीज को समझना जरूरी। एंड थैंक्स टू पेरेंट्स और थैंक्स टू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स टू वर्किंग प्रोफेशन, जो लोग प्रोफेशनल जो लोग आप समझ रहे हैं कि काफी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई आज के डेट में। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सा थिंग हो गया है। आप अमेजोन के ऐड देखते हैं, फ्लिपकार्ट के ऐड देखते हैं, पता नहीं मामा अर्थ का ऐड देखते हैं, पता नहीं कई ब्रांड्स के आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। व्हाट दीज आर, मैं जो बोल रहा हूं ये आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज आप देखते हैं डिजिटली और ट्रेडिशनली, ऑल दीज आर कंटेंट। डियर फ्रेंड्स, content is king and marketing is queen. Both the combination is very mandatory to succeed. Okay, लोगों को पता कैसे चलेगा, हाउ पीपल विल कम टू नो अबाउट दीपक, कि दीपक के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दीपक बहुत अच्छा बोलते हैं, दीपक बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, दीपक एक बहुत अच्छा ट्रैवलर है, दीपक एक बहुत अच्छा ब्लॉगर है। लोगों को पता कैसे चलेगा, ये कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये इंस्टीट्यूट काफी अच्छी ट्रेनिंग देती है, ये कॉलेज के पास काफी अच्छा प्लेसमेंट फैसिलिटी है। पता कैसे चलेगा, अनलेस या अनटिल जब तक आप मार्केट नहीं करोगे। सो वी विल टीच यू that how you guys can create a very actionable content and distribute that content to the right people at the right time at the right place. सही लोगों तक सही समय में सही जगह पे पहुंचाना ही कंटेंट मार्केटिंग है। वो देखते हो ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, व्हाट इज दैट, दैट्स द पावर ऑफ यू नो, एक टोन है जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बेसिस पे काम कर रहे हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो घड़ी, व्हाट इज दैट, ये साइकोलॉजी बेसिस, पहले इस्तेमाल करो फिर आप यूज करो। तो कंटेंट भी उसी प्रकार से है कि किस तरीके से प्लेस किया जाए, जो कस्टमर और कंज्यूमर के साइकोलॉजी बेसिस पे काम करके हम सही समय में प्लेस करें सही चैनल पे। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जॉनसन एंड जॉनसन, वन मोर प्लीज कम ऑन। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट का सबसे पावरफुल और नंबर 1 ब्रांड है, हम शायद बचपन से या वेल करते आ रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छा उदाहरण जॉनसन एंड जॉनसन का देखिए, क्योंकि गाइस हम लोग केस स्टडीज पे भी बिलीव करते हैं, क्योंकि केस स्टडीज जब तक मैं ना पढ़ाऊं या जब तक रिलेट ना करूं तब तक हमारे ट्रेनीज रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ट्रेनीज को, हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने की हैबिट हो जानी चाहिए, कि वो चाहे ई कॉमर्स का प्रोडक्ट हो या B2B का स्टार्टअप हो या B2C का स्टार्टअप हो, किसी भी एंगल से किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके। इसीलिए हम लोग केस स्टडी बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। केस स्टडीज मतलब मैं आपको जॉनसन एंड जॉनसन का एग्जांपल दूंगा कि जॉनसन एंड जॉनसन इंडियन मार्केट को कैप्चर करना चाहता था। तो इंडियन मार्केट में उन्होंने ये देखा कि जो अर्बन एरिया, जो शहरों में जो लड़कियां रहती हैं, जो अभी नॉर्मली डिलीवरी हुआ है और उनके जो हस्बैंड है वो जॉब वगैरह करते हैं किसी कॉर्पोरेट में, तो परवरिश करने के लिए, बच्चों को मसाज करने के लिए, बच्चों का पालन करने के लिए कोई उनके सास ससुर आते नहीं थे। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर लुकिंग फॉर अ गुड एक्सपीरियंस, ताकि वो अपने बच्चों के साथ से अप्लाई कर सके। तो वो यूट्यूब देखते थे और गूगल देखते थे। इनमें जॉनसन एंड जॉनसन को समझ में आ गया, मतलब कंज्यूमर एनालिसिस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। व्हाट दे स्टार्टेड, इफ समबडी सर्च बेस्ट न्यूट्रिशन फूड फॉर बेबी, तो जॉनसन एंड जॉनसन की साइड रैंक हो रही है। अगर कोई यूट्यूब करे कि बच्चों की मसाज कैसी करनी की जाती है, बच्चों के लिए परफेक्ट ऑयल कौन सा है मसाज के लिए, तो जॉनसन एंड जॉनसन का यूट्यूब चैनल इज रेडी। सो हर जगह जॉनसन एंड जॉनसन इज ट्राइंग टू पुट देयर कंटेंट इन फ्रंट ऑफ देयर यूजर। तो व्हाट हैपन इज कि जब भी उसका हस्बैंड कहीं मॉल जाए तो बोले सुनिए जॉनसन एंड जॉनसन का जरूर लाइएगा प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं रिकॉल, द पावर ऑफ रिकॉल। व्हाट वी गोना टीच यू, द पावर ऑफ रिकॉल एंड द पावर ऑफ रीटारगेट। जैसे दीपक अमेजोन पे गए, दीपक ध्यान से सुनिएगा, आप अमेजोन पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए, कभी ऐसा हुआ कि आप उस प्रोडक्ट को किसी कंडीशन से लिया नहीं लेकिन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो सेम एडवर्टीजमेंट आपको फॉलो करती है, यस और नो? सेम एडवर्टीजमेंट आपको फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग। हमको लगता है कि अमेजोन को कैसे पता चल गया कि दीपक अभी इंस्टाग्राम पे है या किसी वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं कुछ। तो दैट्स द पावर ऑफ कुकीज मार्केटिंग, दैट्स द पावर ऑफ रीमार्केटिंग, कि रिकॉल करना लोगों को, ये हम सिखाते हैं अपने कंटेंट मार्केटिंग में। ऑलराइट गाइस, जैसे सर मतलब अगर हम कोई कंटेंट वीडियो ढूंढते हैं, देन अगर हम उस चीज से रिलेटेड कंटेंट वीडियो 10 या 15 या 20 देख लेते हैं, तो जब हम नेक्स्ट टाइम यूट्यूब खोलते हैं तो उसके कंटेंट के वीडियो पहले से होते हैं ऑलरेडी, पहले से होते हैं।
वो सेंड करते हैं कि हाँ आप इससे रिलेटेड वीडियोस आपने देखे थे, और आप फिर वो उस टाइप का कंटेंट फिर हमारे लिस्ट में होता है कि हम वो देखें फिर। एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग, कि लोगों को ना हमें गूगल एनालिटिक्स से पता चल रहा है कि मेरे वेबसाइट में इतने यूजर्स आए, मान लीजिए आपके वेबसाइट में 1000 यूजर्स आए एंड 200 यूजर्स हैज बॉट योर प्रोडक्ट, बट व्हाट अबाउट 800 पीपल, वो भी तो इंटरेस्टेड थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो ये आर्ट है, ये टेक्नोलॉजीज ऑटोमेशन का, कि मैं 800 लोगों को फिर से रिटारगेट करूंगा। तो लोगों को लगता है यार, लोगों को अमेजोन वाले को पता कैसे चल गया कि मैं इंस्टाग्राम पे मुझे बार बार वो ऐड दिखाई दे रहा है, एंड पीपल गेट शॉक्ड, वाओ, या सरप्राइज्ड समथिंग। सो कंटेंट मार्केटिंग में ये चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग, जो ईमेल मार्केटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल्स है, एंड ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन चैनल। इसमें हम लोग आपको सिखाते हैं, आपके पास नाइका, फ्लिपकार्ट, फेसबुक या किसी दूसरे ब्रांड्स का या किसी दूसरे ब्लॉगर्स का आपको कंटेंट मिलता ही होगा, राइट? सो ईमेल मार्केटिंग आज की डेट में बहुत सिस्टमैटिक और सबसे सही तरीका है किसी भी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना और उस ऑडियंस के साथ रिलेशन बिल्ड करना, उनको नर्चर करना। ओके जैसे आपके पास किसी कंपनी के पास आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि जैसे आप मान लो फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हो, हमारे एंड से फ्लिपकार्ट में आप जॉब लग गया आपका, अब फ्लिपकार्ट बोलेगा कि मेरे पास 5 करोड़ 8 करोड़ ईमेल आईडी है या 20 लाख 50 लाख डेटा है, उस डेटा पे आपको ईमेल करना, तो आप क्या करोगे? एक एक डेटा पे मेल करोगे? पॉसिबल नहीं हो, तो कई साल निकल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो एज अ टाइम आप क्या करते हो? यू आर यूजिंग सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। वो हम सिखाते हैं कि कैसे आप हजारों लाखों करोड़ों डेटा को एट अ टाइम और सही समय पे आप कंटेंट पब्लिश करते हो। इवन यू कैन ट्रैक कौन लोग हैं जो ईमेल ओपन करते हैं, फ्रिक्वेंट लेवल पे कौन ईमेल ओपन कर रहा है। ईमेल से क्या फायदा होगा? रेगुलरली कंटेंट भेजने में आसानी हो जाती है, लोग ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं, लोग यूज करते हैं ईमेल को, लोग सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी ईमेल से मिलती है, ईमेल से आपको सेल्स और ट्रैफिक मिलता है, ईमेल से आप ट्रैक कर सकते हैं कौन लोग ओपन कर रहे हैं, कौन लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। आपके पास भी कई ऑफर्स आते होंगे ईमेल्स पे। आप देखो, एक कहावत है ना, जिसके पास है जनता उसकी दुनिया सुनता। यू हैव टू फोकस अबाउट योर डेटा, कि मेरे पास कितनी ऑडियंस है, तो इस चीज में आपको फोकस करना है। तो वो टेक्निक हम लोग सिखाते हैं ईमेल मार्केटिंग में। और कौन सा टूल सिखाते हैं गाइस, मैं आपको बताता हूँ वो टूल, जस्ट अ मिनट। सो वो टूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग सिखाते हैं आपको मेलचिम्प। ये एक टूल है, ये टूल के हम लोग मास्टरी करवाते हैं, ठीक है? ये टूल है जिसमें हम मास्टरी करवाते हैं मेलचिम्प में। और इसके अलावा हम आपको सिखाते हैं सेंडिनब्लू, ये परफेक्ट टूल है ये। इसमें हम लोग पूरा एक्सेस दे करके हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप ईमेल मार्केटिंग करते हो ये टूल से। ओके इसकी एक्सेस देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग 100+ इंडस्ट्री टूल का मतलब होता है जो कॉर्पोरेट यूज कर रही है, ताकि आप किसी कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आप स्ट्रेंजर फील ना करो कि कौन सा ये टूल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये करियर का सवाल है। ऑलराइट, सो ये टूल्स है ईमेल मार्केटिंग की, ये टूल्स को हम लोग कंप्लीटली एक्सप्लोर करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है अकाउंट, किस तरीके से लीड्स को इंस्टेंट बिल्ड किया जाता है। और आपके साथ कभी कभी ये हुआ होगा, जब आप किसी वेबसाइट में जाकर के कहीं फॉर्म फिल करते हैं तो इंस्टेंट आपके पास एक मैसेज आ जाता है, तुरंत विद इन अ सेकंड आपके मेल में, हेलो दीपक, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग अवर फ्री ई बुक, हैव अ नाइस डे, समथिंग लाइक दैट, इंस्टेंट। तो ये भी एक ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है गाइड करते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप बिल्ड करते हो। ऑलराइट, और मोबाइल मार्केटिंग, हालांकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत वास्ट है, ये तो मैंने बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है, मेरी कोशिश ये है कि जो मेन कैटेगरीज है उस पर फोकस किया जाए। नेक्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग। हम सबके पास मोबाइल है और इसमें हम सिखाते हैं कैसे एप्लीकेशन बेस्ड टूल्स और टेक्निक के सहारे आप अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे कैसे आप एडवर्टीजमेंट रन करेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने कस्टमर रिटेंशन के लिए, ये सब टेक्निक हम लोग मोबाइल मार्केटिंग में हम लोग सिखाते हैं। ऐसे और भी जो मॉड्यूल्स है, जैसे आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन है, ड्रॉप शिपिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है? ये सब कुछ मॉड्यूल्स है, 50 रिजल्ट ड्रिवन मॉड्यूल्स के साथ हम लोग काम करते हैं, लेकिन उतना बताना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेन कोर मॉड्यूल्स हमने आपके साथ शेयर किया। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है,
यहां तक समझने के बाद आपको क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए कि भैया थोड़ा और इन डेप्थ बताइए कि क्यों मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होते जा रहा है आज की डेट में, क्यों मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ड्रॉप कर दूं। आपको तो पता है ना, हम अब कॉलेज के साथ भी कोलैबोरेट कर चुके हैं। अब हमारा करिकुलम जो है एमबीए में डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहा है, इतनी नीड फील हो गई है। अब मैं आपको कुछ लाइव डेटा स्टैटिक्स दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ बात करना मुझे काफी पसंद है। 4.66 बिलियन से ज्यादा लोग आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर्स हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस भी इंडस्ट्री में आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं उसका ग्रोथ कहाँ है। ओवरऑल हम कॉलेजेस क्यों जाते हैं गाइस, क्यों हम कॉलेजेस में 6-7 लाख 8 लाख खर्चा करते हैं? वाई? बिकॉज हमें लगता है कि 3-4 साल इन्वेस्ट करने के बाद मैं एक अच्छे पोजीशन में रहूं, आउटपुट मुझे अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में वैसा नहीं है। सो ये समझना जरूरी है कि जिस जगह पे आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसका पोटेंशियल ग्रोथ क्या है। मैं अभी अपने आप को कहाँ देखता हूँ आने वाले 1 आध साल में, 2 साल में, ये काफी जरूरी है। आने वाले 10 साल में मेरी पोजीशनिंग कहाँ होगी, ठीक है। देखिए कई बिजनेसमैन है जो बोले यार डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है। आखिर क्या हुआ, अनसर्टेनिटी आई और कितने बर्बाद हो गए मैं शायद बयान नहीं कर सकता। बिकॉज इसी वजह से फिकी ने हमारे साथ पार्टनर किया ताकि इन बिजनेसमैन को संभाल सके और इनको सिखा सके कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सके। आज 4 अरब से 4.5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं पूरे देश, पूरे वर्ल्ड वाइड में। और आपको मैं भारत का डेटा बताने वाला हूं यहाँ पे। 62 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं हमारे देश में। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ग्रोथ रेट है हमारे देश में। इसीलिए फेसबुक गूगल बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश में। इंटरनेट मार्केटिंग का बहुत पोटेंशियल ग्रोथ है डियर फ्रेंड्स इंडिया में। ऑलराइट, इसके अलावा आप देख सकते हो 6.5 घंटा से ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं हमारे देश में ऑन एन एवरेज, और 3 घंटा मात्र यूज करते हैं टेलीविजन में। तो टेलीविजन से डबल कंजम्पशन रेट है इंटरनेट का। टेलीविजन का स्कोप धीरे धीरे बंद होता चला जा रहा है। इसी वजह से कई न्यूज चैनल भी अब डिजिटली आ रहे हैं और यूट्यूब में अपना चैनल स्टार्ट करके प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टीवी से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑल्सो collaborating with Bhuvan Bam and Ashish Chanchalani to promote their pictures on their YouTube channel, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब चक्कर के अगर इसके भरोसे रहे तो हमें बहुत लॉस होना पड़ेगा। वो जब समझ रहे हैं तो हमको भी समझना जरूरी कि मेरा करियर ग्रोथ क्या है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया, हितेश मोटवानी, डॉक्टर हितेश मोटवानी जिनका 2-2 क्लिनिक चलता है, उन्होंने मेरे पास बोला कि आई एम अ डॉक्टर, व्हाई शुड आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग। थोड़ा ईगो आ गया उनको कि मुझे क्यों सीखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने उनको बोला आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपने प्रोफेशन ड्रॉप करना है, आई एम सेइंग कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए आपका टूल के साथ, आपका हथियार है, आपका टूल है, और इसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्यों अडॉप्ट करूं, मुझे क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने बोला आपका गोल क्या है। उन्होंने बोला मेरे यहाँ जो क्लिनिक है छोटे छोटे, इनको भविष्य में मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, फ्रेंचाइजी देना चाहता हूँ। आई सेड कि आपको ज्यादा कस्टमर चाहिए, राइट और रॉन्ग। बोला राइट। कैसे आएगा कस्टमर? पूरा मैंने इतिहास दिखा दिया कि एवरीबडी इज डूइंग और एवरीबडी इज सर्चिंग समथिंग विच इज रेलेवेंट टू देयर बिजनेस, जो कि गूगल पे सर्च करते हैं। बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन पुणे, बेस्ट डेंटिस्ट इन हिंजवाड़ी। तो जब लोग गूगल को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका प्रेजेंस भी गूगल पे रहे। मैंने आपको क्या बोला कि मार्केटिंग का जो करेंसी है वो अटेंशन, जहां लोगों की अटेंशन मिल रही है वहां पे आपको फोकस करना है। ऑलराइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड दे जॉइंड अस एंड दे आर डूइंग फैंटाबुलस। और उनको कोविड पैंडेमिक की से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, बिकॉज सब नाउ कंप्लीटली वो डिजिटल हो चुके हैं आज की डेट में। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ अब थोड़ा डिस्कस करते हैं दैट व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज रियली बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पता है आपको, टेलीविजन में ऐड रन करना, डोर टू डोर मार्केटिंग करना, रेडियो बैनर। इससे एक बात याद आ गया, 2 साल पहले की बात है, मेरे सेंटर पे 2 यंग लड़के आए और उनसे पूछा, वो लोग ना मुझे कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे बेचने की। तो मैंने उनसे थोड़ा पूछ लिया कि क्या किया आपने। तो उन्होंने बोला, काफी रेपुटेड कॉलेज का नाम लिया, मैं बताना नहीं चाहूंगा। तो उन यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया हुआ था और लगभग 1.5 साल हो गए थे पास आउट हुए, किसी कंपनी में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव वो काम कर रहे थे। कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छा कॉन्वर्सेशन होने के बाद मैंने पूछा, यू आर ऑल्सो अ मार्केटियर, आई एम ऑल्सो अ मार्केटियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। 2 लोग थे, उसमें से पीछे वाला लोग थोड़ा सा स्माइलिंग फेस करके ना कुछ सेकंड बाद सोच करके मेरे को एक स्मार्ट आंसर देता है। मैं स्मार्ट आंसर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बोलता है, सर एक चीज बहुत मेजर डिफरेंस समझ में आ रही है। मैंने बोला क्या?
सर वो मेजर डिफरेंस ये है कि आप हमारी तरह धूप में स्कूटर पे नहीं घूमते। बहुत बड़ी बात कह रही कि आप हमारी तरह धूप में स्कूटर नहीं घूमते। मैंने बोला दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डजंट मैटर आप किस प्रोफाइल से हो, डजंट मैटर आप कौन से एज ग्रुप से हो, डजंट मैटर आपने आर्ट से पढ़ा, इंजीनियरिंग किया आपने, कि बीकॉम किया, कि एमबीए करा। स्पिरिट होनी चाहिए, डेस्पिरेशन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए। कहीं भी किसी लेवल में इन हाउस टीम के साथ एक देश के किसी भी कोने से रह करके कहीं भी टारगेट करके आप काम कर सकते हैं। तो वही मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं आपको, मैं रियलिस्टिक दिखाना चाहता हूं कि जहां पे भी आप करियर बिल्ड करने की सोच रहे हो वो फोकस्ड होना चाहिए। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव डियर फ्रेंड्स, काफी एक्सपेंसिव होता है। आप पूछिए किसी से कि टेलीविजन में अगर आपको एड रन करना हो तो लाखों और करोड़ों में चले जाते हैं। अगर आपको एक अच्छे एडवर्टीजमेंट अच्छे चैनल्स में अगर आपको देना हो या न्यूज़पेपर में आपको देना हो तो नॉर्मल न्यूज चैनल न्यूज़पेपर्स भी 4 to 5 लाख to 6 लाख रुपीस लेती है एक दिन के एडवर्टीजमेंट का। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी महंगी है। और इट इज नॉट सो गुड फॉर बिल्डिंग द ब्रांड बिकॉज आपको लाखों रिसोर्सेज होने पड़ेंगे अगर आपको ब्रांडिंग करना हो। ठीक है, लोग आजकल होर्डिंग कर रहे हैं, बिलबोर्ड कर रहे हैं। लोग गाड़ी चलाएंगे कि आपके होर्डिंग और बिलबोर्ड्स को पढ़ेंगे? समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस का ड्यूरेशन 40 मिनट्स है, लोगों को लगता है मैं मॉल नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए डीजल लगाओ, डीजल की रेट इतनी बढ़ गई है, ट्रैफिक में फंसो, उसके बाद समय बर्बाद करो और जो पूरा वीकेंड भी बर्बाद हो जाता है उसमें। सो इट्स बेटर कि मेरे पास जितना भी समय लगा है मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके मेरे घर पे आ जाता है, वो भी बाहर के मार्केट से कम। एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स बहुत डिफिकल्ट है मेजर करना, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पास ना बहुत लिमिटेड स्लॉट है डियर फ्रेंड्स। कभी आपने डिजिटल मार्केटिंग में देखा है या आई मीन कभी आप अमेजोन को देखते हुए बोला है क्या आज 12 बज गया अमेजोन बंद हो रहा है? नहीं होगा। कभी आपने सुना है क्या? नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी दुकान है, अगर आपके पिताजी का बिजनेस है उन्हें इंसिस्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए उनके बिजनेस को बड़ा बनाने में, उससे बड़ा आशीर्वाद आज के डेट में नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। मैं आपके पास एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूं। हमारी ट्रेनिंग है विशाखा बोरुआ, ये एक असम गुवाहाटी से बिलोंग करती है। उनका मेखला चादर का एक हमारी एक्स ट्रेनी है, मैरिड है, बहुत स्ट्रगल कर रही थी और दुकान था उनका, गुवाहाटी एक जगह है असम में। तो हमारी एक्स ट्रेनी रही है वो, तो उनका प्रोडक्ट उतना सेल नहीं हो रहा था। हमने ट्रेनिंग दी डिजिटल मार्केटिंग की। आज उनका खुद का वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो गूगल में, मेखलाचादर.com। और इसके साथ साथ आज अमेजोन में भी स्टोर है। आज असम के उस ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं रहा हूँ, वहां के कल्चर को आज पूरे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। और यकीन मारिए करीबन महीने में 1500 से 2000 यूनिट सेल होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं करियर में इंटरप्शन नहीं, आपको एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कहीं ना कहीं जहां वो बॉन्ड था, एक बाउंड्रीज उन्होंने ब्रेक कर दिया कि मैं असम से हूं या किसी भी कोने से हूं, डजंट मैटर। मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास वो आर्ट है, मेरे पास वो स्किल है, मेरे पास वो मेंटर है, मेरे पास वो एडवाइजर है। इनकी मदद से मेरा बिजनेस, मेरा करियर आज 5 गुना बढ़ गया। सो ये समझना एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नई बातें नहीं बता रहा हूं, जो दुनिया में हो रही है वो चीज शेयर कर रहा हूं। आप भी कई यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे जो लाखों करोड़ों रुपए पैसे बना रहे हैं। आप भी कई इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स को फॉलो करते होंगे, कई ब्लॉगर और ब्लॉगर्स को फॉलो करते होंगे। हम सिखाते हैं हाउ टू बिकम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हाउ टू बिकम यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, माइक्रो निश और निश कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे यूट्यूब को मोनेटाइज किया जाता है, कैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ाया जाता है, कैसे गूगल एडसेंस इनेबल करते हैं, ब्लॉगर कैसे बना जाता है, किस तरीके से प्रमोट करना है। ये सब टेक्निक्स हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में सिखाते हैं। एक क्वेश्चन रेज होता है कि कौन सीख सकता है एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज ये बहुत डाउट होता है। मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं क्यों सीखूं? कई मेरे हाउसवाइफ है जो काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो। थैंक्स टू कोविड आपको ना कहीं ट्रैवल करने की जरूरत है, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और 3 से 3.5 महीने में एक ऐसे स्किल एक्वायर कर सकते हैं जो काफी डिमांड है। स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक्वायर कर सकते हैं। डजंट मैटर आप एक आर्ट से हो या बीकॉम से हो या इंजीनियरिंग से हो, हर कोई अवेल कर सकता है ये प्रोग्राम को। वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप सेल्स मार्केटिंग में तो जबरदस्त काम करेगा। एडमिन, ऑपरेशन, फैकल्टीज, हर कोई लोग अपने सैलरी हाइक को बढ़ाना चाहते हैं, या कई लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से थक चुके हैं, दे वांट टू स्विच डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इन हाउस टीम की
इन हाउस टीम में काम करना पड़ता है। कभी गूगल के लोग आपके पास आते हैं क्या, प्रोडक्ट ले लीजिए? कभी अमेजोन के लोग आपके नॉक नॉक करते हैं क्या, मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए? नहीं ना, आप तो शायद उनके ऑफिस में नहीं गए होंगे, लेकिन ट्रस्ट उन्होंने इतना बढ़ाया कि अब बैठे बैठे वहां से 15, 20, 25 हजार, 1-1 लाख के सामान आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये पावर और ये ब्यूटी है डिजिटल मार्केटिंग का। बिजनेस ओनर सीख सकते हैं, जो कोई आने वाले समय में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हम आपको सिखाते हैं कैसे फंडिंग रेज किया जाता है, कैसे आप स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है, कैसे ऑनलाइन बिजनेस में आप स्टेब्लिशमेंट लेके आते हो, कैसे बिजनेस को स्केल किया जाते हो, कैसे एंट्री बैरियर को ब्रेक किया जाता है, कैसे आप रेड ओशन से ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज में जंप होते हो, ये सब चीज हम सिखाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ओनर्स के लिए भी सूटेबल है। सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे पास डॉक्टर, सीए, लॉयर सब है। लॉयर को भी कस्टमर चाहिए, सीए को भी कस्टमर चाहिए, डॉक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा पेशेंट चाहिए। लोगों को पता कैसे चलेगा कि डॉक्टर हितेश मोटवानी बहुत अच्छा डेंटिस्ट है, ये बहुत अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट है, जब तक आप अपनी पब्लिसिटी नहीं करोगे। आज गुड़गांव का बैठा एक अच्छा डॉक्टर सोशल मीडिया की मदद से, ये कोविड सेकंड पैंडेमिक जो आया, भगवान ना करे दोबारा हो हमारे देश में, बिकॉज बहुत त्रासदी देखी और बहुत अपनों को खोया हुआ देखा है। वैल्यूएबल कंटेंट को आज वायरल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। जाने मेरी जाने मन वाला जो बच्चा जो गाना गा रहा है, पावर ऑफ मार्केटिंग। रानू मंडल जो गायकी, पावर ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। ये समझना है आपको कॉन्सेप्ट कि मैं जिस भी जगह पे डिसीजन लेने वाला हूं उसका आने वाले समय में क्या ग्रोथ और अभी का क्या सिनेरियो है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज बिफोर मूविंग आउट, बिफोर कि ये रेड ओशन स्ट्रैटेजीज में चला जाए। हाउस वाइफ किसी को हैंडीक्राफ्ट का शौक है, किसी को खाना बनाने का शौक है, किसी को कुछ आर्ट है, आज उस आर्ट को डिजिटल मार्केटिंग की मदद से शेप कर रहे हैं। निशा मधुलिका का आपने नाम तो सुना होगा, यूट्यूब में नहीं सुना होगा ना, गूगल पे सर्च कीजिएगा। 10वीं पढ़ी लेडी, आज उनका साल का टर्नओवर है 6 से 8 करोड़ रुपए। ना अंग्रेजी का ई मालूम है, हिंदी बोलती है और बहुत अच्छे लेवल पे रेसिपीज के बारे में आप सबको फूड का ज्ञान देती है अपने यूट्यूब चैनल में। तो किसी करियर के लिए किसी भी चीज का मोहताज नहीं हुआ कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपने पढ़ाई कितनी की। डिपेंड कि आपका स्किल कौन सा है, उसको कैसे आप लेवरेज कर रहे हो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। लोग तो कर रहे हैं डियर, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आपके डिसीजन पे। फ्रीलांसर्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इंश्योरर हो, या रियल एस्टेट इंश्योरेंस वाले हो, या रियल एस्टेट वाले हो, या इंश्योरेंस वाले हो, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है बिकॉज लोग अब सब ऑनलाइन जा रहे हैं। एक मेरे पास कस्टमर आ गया, एक मेरे पास पुराने कोई आ गए जो इंश्योरेंस थे 18-20 साल से, एमडीआरटी इंश्योरेंस एलआईसी में। वो मुझे कहते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ना हमारा पूरा नुकसान हो गया। मैंने बोला कैसे? सब यार पॉलिसी बाजार में जाकर के प्रोडक्ट लेते हैं। मैंने बोला लेंगे, क्योंकि उनको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। आप एक प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, वो 200 प्रोडक्ट के बारे में बताता है। आप 2 एडवाइस देते हो, वो 100 एडवाइस देते हैं। आप दिन में 1 से 2 घंटा डेडिकेटेड मैनेजर के तौर पे काम करते हो, वो 24 घंटा देते हैं। तो आपसे परचेस करेंगे कि उनसे परचेस करेंगे? इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ अंकल। उनका डिफॉल्ट फॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट आपका है कि हमको लगता है कि हम अपग्रेडेड हैं। सो हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि डायरेक्शन किस ओर जाएगा। और लास्ट में है वो मेरे प्यारे दोस्त जो लर्नर है, मेरी जैसे नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए स्किल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ताकि वो एंट्री बैरियर नहीं चाहिए उनको, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग है। ये बात को आपको भी समझना बहुत जरूरी है। ये कोका कोला का बहुत बड़ा ब्रांड है, जो हाल ही में आपको याद होगा कि रोनाल्डो ने कोका कोला ब्रांड्स को कैसे साइड किया था और $1 बिलियन का नुकसान हुआ। ये 150 साल पुरानी कंपनी को भी प्रेजेंट बनाने में कम से कम 100 साल लग गए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप अगर मैं डिजिटल ब्रांड्स की मैं बात करूं, तो आप पेटीएम जानते होंगे, फेसबुक जानते होंगे, गूगल जानते होंगे, बायजूस जानते होंगे, ना जाने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ना जाने कितने डिजिटल ब्रांड जानते होंगे जिनको 5-8 साल 10 साल भी ढंग के नहीं हुए, आज वो 2-2 5-5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ कंपनी रन कर रहे हैं। आज आपके और मेरे जैसे यूथ स्टार्टअप, पुणे चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा देख लीजिए, हर एक स्टार्टअप को ऑनलाइन मार्केटियर ही चला रहे हैं। और ऑनलाइन मार्केटियर्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है, ये मैंने आपको लिंक्डइन और naukri.com पे बता दिया। नाउ करियर अपॉर्चुनिटीज की बात है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि naukri.com और लिंक्डइन में क्या। और आपको और अच्छी बात बता देता हूँ, 2.5 मिलियन से ज्यादा जॉब्स और आने वाली है डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में। ऑलराइट, और ये आपका फ्रेशर चार्ट है कि कितनी सैलरी मिलती है ऑन एन एवरेज टू। ये डिपेंड करता है आप कौन से शहर में आप जॉब कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो। जैसे एक हमारा कैंडिडेट है, जस्ट डायल पे जॉब
उन्होंने स्टार्ट किया एज अ फ्रेशर एमबीए के बाद, तो उनकी जो जॉब स्टार्ट हुई 40,000 सैलरी से स्टार्ट हुई। कुछ लोग हैं जिनको 24-25 हजार से सैलरी स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है कौन सा शहर और कितना आपको एक्सपीरियंस है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि एक ऐसी मात्र इंडस्ट्री है जिनकी हाइक दूसरों के इंडस्ट्री से काफी ज्यादा, इसी वजह से लोग इस जॉब को अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद क्या आपको जॉब्स में फायदा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, गलतफहमी मत रहिए। आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है 80% बढ़ जाएगी, मतलब आपकी जो वैल्यू है मार्केट में इन डिमांड आ जाएगी, आप उन भीड़ से अलग होने वाले हो, नंबर 1। दूसरा, इतने कैपेबल हो जाओगे कि यूट्यूब इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमाया जाता है वो आर्ट और टेक्निक आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि सोशल मीडिया में फॉलोअर्स कैसे बढ़ाना ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिसके पास है जनता उसकी दुनिया सुनता। अगर फॉलोअर्स ही नहीं रहेंगे तो आपसे प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा, आपसे बातें कौन करेगा। आप किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में कामयाब हो जाओगे क्योंकि आपने वो कला, वो आर्ट सीख गए। आपके शहरों में भी देखिए ना, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, कितने प्रॉपर्टी बिल्डर्स होंगे, कितने इंश्योरेंस होंगे, डिपार्टमेंट्स वाले होंगे, कितनी छोटी बड़ी कंपनीज होगी जिनको ऑनलाइन आने की जरूरत है। अपने हाइक को 40 से 50% इंक्रीज कर सकते हैं, खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे आप एजेंसी स्टार्ट करते हैं, कैसे आप प्रपोजल क्रिएट करोगे, कैसे क्लाइंट से बात किया जाता है, किस तरीके की मार्जिन होती है, किस तरीके से आप अर्न करते हो डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग में, कैसे आप fiverr.com upwork.com में आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये सब चीज। ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से वर्क करती है, आपके दिमाग में होगा कि मुझे मर्चेंडाइजिंग टी शर्ट सेल करना हो, ये मुझे कुछ शूज सेल करना हो, मुझे गैजेट्स वगैरह कुछ इसकी कॉमर्स की एफिलिएट मार्केटिंग या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट द हम लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कराते हैं, ताकि इन 3-3.5 महीनों में आप हथियार लेकर के रेडी टू बैटल, आई मीन बैटल के लिए आप तैयार हो जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सब चीज नहीं करनी, मुझे सिर्फ जॉब करनी है अच्छी इंडस्ट्री में आने वाले समय में, सागर उनकी अपॉर्चुनिटी बताइए, तो मैंने आपके लिए 15 करियर ऑप्शन दे रखा है। इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। वेब कंटेंट मैनेजर के तौर पे आप हायर होते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर, किसी भी कंपनी की ऑनलाइन रेपुटेशंस को आप मैनेज करते हैं, राइट। लीड जनरेशन मैनेजर आप बन जाते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए लीड जनरेट आप कर सकते हैं आप। डिजिटल अकाउंट मैनेजर, मार्केट प्लेस मैनेजर, ऐसे करके 15 करियर अपॉर्चुनिटीज आपके साथ रहती हैं अगर आपको जॉब ही करना हो तो। बहुत सुंदर शब्द उन्होंने कहा, नारसी मुंजी कॉलेज, अगर नहीं मालूम है तो गूगल कर लीजिएगा, टॉप मोस्ट 20 स्कूल में से एक है। उनके प्रिंसिपल का कहना है, सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी, कि डिग्री तो इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किल भी आज की डेट में काफी इक्वल इंपॉर्टेंट हो गई है। बहुत बड़ी बात है, इस बात पे बहुत सारा शब्द छुपा हुआ है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि वो खुद कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है। इस बात पे बहुत राज है, अगर गौर फरमाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कॉलेज कर रही है और क्या स्टूडेंट को चाहिए। और कॉर्पोरेट कैंपस की जो डिमांड है, क्या वो कॉलेज कैंपस फुलफिल कर रही है क्या? 99.99% नहीं कर रही, अनफॉर्चुनेट, ये मेरा दावा है। सो इसी वजह से स्किल की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। डियर फ्रेंड्स, अब आपको कुछ अपनी चीज में बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम, हमारे डेडिकेटेड काउंसलर, क्वालिफाइड काउंसलर आपके साथ कनेक्ट हुए होंगे। 3 महीने का ये 1-to-1 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब फेस इनेबल्ड करके, स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाती है, मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल्स, और इसमें आप भी प्रैक्टिकल करके हमारे ट्रेनर के साथ शो करते हैं, खुद के प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं। रियल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होती है इसमें, 50+ इंडस्ट्री टूल्स ट्रेनिंग दी जाती है जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स हैं। इंटर्नशिप आपको मिलती है, गारंटेड इंटर्नशिप मिलती है, स्टाइपेंड बेस्ड, मतलब ट्रेनिंग रहते रहते ही आप इंटर्नशिप वगैरह आप अवेल करते हो, ताकि आप इतने रेडी हो जाओ 3 से 3.5 महीनों में, ताकि हमारे पार्टनर्स, क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड्स, रिस्क हमारे ऊपर में, क्योंकि अगर आप सही से ना सीखे तो हमने जो पार्टनर किया हुआ है वो भी तो आपके ऊपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ब्रांड्स उतने खास ट्रेनीज प्रोवाइड नहीं करते, तो ब्रांड्स के ऊपर में नाम आती है। इस वजह से वेल इक्विप्ड होके हम आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ इस तरीके से तैयार करते हैं कि आने वाले समय में आप एकदम रेडी हो जाओ। लाइव बजट ट्रेनिंग होती है। लाइव बजट ट्रेनिंग का मतलब होता है, अगर मैंने आपको सिखाया या कोई आपको सिखाएगा गूगल एड्स या फेसबुक पे कैसे एड रन करना है, तो आप उसको देख रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बजट लगाते हैं और आप फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सिलो की ट्रेनिंग होती है, 70% मार्क्स लाना जरूरी है, ऑनलाइन एग्जाम्स होता है,
उसके बाद हमारे तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और हम लोग एक ऐसी ट्रेनिंग कंपनी जो टास्क बेस्ड ट्रेनिंग है, मतलब हर एक प्रोजेक्ट में आपको टास्क दिया जाता है और टास्क को कंप्लीट करना इज वेरी मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि इसी से आपकी जो पोजीशनिंग है प्रैक्टिकली आप होल्ड कर पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे। ओके, इसके साथ साथ हमारे जो एचआर है मिस श्रेयसी घटक, वो 3 दिन की इंटरपर्सनल स्किल की ट्रेनिंग लेते हैं आपको ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे बात करनी है आपको, कैसे कम्युनिकेट करना होता है, कैसे अपने आपको प्रेजेंटेशन देना जाता है, कैसे आपको सीवी रिप्रेजेंट करते हैं, सीवी कैसे बनाया जाती है, और जॉब्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, मॉक इंटरव्यूज वगैरह सब कंडक्ट करते हैं। ये 4 स्टेप से आपकी जो जॉब है वो रेडी होती है। 3-3.5 महीने की इस ट्रेनिंग में पूरा असाइनमेंट्स, आपका प्रोजेक्ट हम अपने पार्टनर्स को हैंड ओवर करते हैं और आपकी सीवी वहां डिस्ट्रीब्यूट होती है और आप इंटरव्यू में बैठते हैं और आपको फाइनल स्टेप्स वहीं पे होता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज है जो 30 अगस्त से सेशन जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है, नाइट 8 से 10। ऑलरेडी बता रखा है 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स हमने ट्रेनिंग पार्टनर्स हमारे एम्प्लॉयर के साथ अपने पार्टनर किया, जिससे कि हम अपने ट्रेनीज को जॉब दे सके। 15 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? एक्सेलो की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा जो वैलिड होता है। साथ साथ में मैंने आपको बताया, आपको देख पा रहा हूँ नीचे इनबाउंड सर्टिफिकेट है, इसके यहाँ पे आप डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हो। ऐसे करके गूगल, फेसबुक, हबस्पॉट के 15 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हम आपको तैयार कराते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर आप इंटरनेशनल बाहर जाने की भी अगर आपका प्रोग्राम हो, मिडिल ईस्ट में या सिंगापुर में या कनाडा में, तो भी ये सर्टिफिकेशंस की वैलिडिटी रहे। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये सर्टिफिकेशंस काफी मैटर करता है, क्योंकि आपको लाखों रुपए दी जाती है ताकि आप उस बजट को मैनेज कर सको ऑनलाइन। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, एक्सेलो's excellence with their happy trainees, मे बी नेक्स्ट योर टर्न। आपका इंतजार है मेरे सेशंस में, तो मैं चाहूंगा कि सेशंस के साथ आप अटेंड करें। और हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं, वीकेंड एंड वीकडे सेशंस हैं, वो आप लोगों को बता दिया होगा यहाँ पे हमारे क्वालिफाइड काउंसलर की मदद से, जो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गए होंगे। कुछ मैं आप लोग के साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्लैब्स में देना चाहता हूं, जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हम फेसबुक की मदद से किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। मतलब हम अपने एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग इन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। मैं सारे लोगों को अपनी एड नहीं दिखा रहा हूँ, अंडरस्टैंड गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा। ऑलराइट, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे और आपको कैंपेन दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम कैंपेन ड्राइव करते हैं। और ये चीज हम आपको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करेंगे कि कैसे आप अपने खुद की बिजनेस के लिए या किसी दूसरे बिजनेस के लिए आप प्रमोट करके कन्वर्टेड लीड जनरेट कर पाएंगे। इतने ओवरवॉर्म रिस्पॉन्स आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, मैं बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कैंपेन चल रहा है 30 अगस्त के लिए, हमें जो लीड्स मिले फेसबुक में 242 लीड्स मिले हैं। 64,000 बार हमारे एडवर्टीजमेंट देखा गया हमारे जैसे लोगों को। और जो कॉस्ट पर रिजल्ट्स आ रही है मात्र 35 रुपीज आ रही है। आप समझ पा रहे हैं, एक लीड्स की दाम मात्र 35 रुपए मुझे पड़ रही है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज़पेपर में यकीन ना आए तो अपने नजदीकी न्यूज़पेपर वालों की एजेंसी से पूछिएगा कि मुझे 20 वर्ड्स के मुझे एक सेंटेंस लिखवाने हैं, कितने रुपए लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 15 हजार के नीचे वो बोलेगा नहीं। यहाँ पे एक लीड्स के दाम मुझे 35 रुपए पड़ रहे हैं। यही बताना चाह रहा हूँ कि किस ओर आपको मूव होनी चाहिए। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ओवरऑल, कि कब से कब तक आप एड रन कर रहे हैं। अगर आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का एक और पावर है कि अगर आपको लगता है ये कैंपेन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो आप इसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कैंपेन चल रहा है। डिसेबल का मतलब आपने उसको कैंपेन को पॉज कर दिया और आपके बिना परमिशन के कैंपेन नहीं चलेगा और आपका बजट भी डिटेक्ट नहीं होगा, तो वहीं के वहीं पॉज हो जाएगा। ये पावर है। All right, dear friends. So I would be very happy if you want to ask any questions relevant to this, और आप खुद से भी गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हो द डिमांड एंड द पोटेंशियबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। चाहिए 3 दिन पहले आप गुड़गांव में चाहिए। ये वर्क फ्रॉम होम है ड्यूरिंग कोविड। देख पा रहे हो डिमांड किस तरीके से हाई है। वर्क फ्रॉम होम बोल रहे हैं गुड़गांव में, मतलब जब तक कोविड पैंडेमिक, क्योंकि अभी तीसरा वेव भी आने वाला है। ये देख पा रहे हो आप, पैकेज देखिए 8 लाख से 14 लाख का पैकेज है और वर्क फ्रॉम होम ड्यूरेशन। ये देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, प्रोग्रामेटिक ऐड चाहिए, सोशल मीडिया डिजिटल कैंपेन्स,
हर एक वो चीज जो हम सिखा रहे हैं वहां पे अवेलेबल है। तो डिमांड इज वेरी हाई नाउ, आपका डिसीजन है कि आपको किस और बढ़ना है। सो वुड बी हैप्पी, वेरी हैप्पी अगर आपको क्वेश्चंस लगा हो। हैव यू गाइस एंजॉयड अवर सेशन? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द, आई वुड बी वेरी हैप्पी। हेलो सर। या प्लीज। हाँ सर, मैं संचित बोल रहा हूँ। मैं यहाँ अंबिकापुर में बिजनेस करता हूँ। मैं बिजनेस मैन। मेरा यहाँ होटल है और पोल्ट्री बिजनेस है। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग मेरी कैसे मदद करेगा? किस चीज की बिजनेस है आपकी? होटल बिजनेस है और पोल्ट्री फार्मिंग है। होटल की बिजनेस है, या और एकोमोडेशन जहाँ पोल्ट्री पे लोग, फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग है। देखिए सबसे पहली चीज संजीत, आज के समय में ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है मेरे ख्याल से। आपका अगर होटल है जहाँ पे लोग एकोमोडेशन वगैरह, आप उनकी बात करें जहाँ पे लोग रहते हैं, स्टे यस करते यस हैं। यस। ऑल हाँ राइट, तो जो अंबिकापुर में आपके जो भी शहर में लोग आते हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में आप R&D कीजिए और अपनी खुद की ब्यूटीफुल एक वेबसाइट बनाइए। वहां पे हम लोग सिखाते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको एजेंसीज को देना पड़ेगा जो काफी अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, तो क्यों ना खुद सके। तो वेबसाइट बना करके आप अपनी होटल की अच्छी वेबसाइट बनाइए। उस वेबसाइट को कन्वर्टिंग वेबसाइट बनाइए। उस वेबसाइट में सारी डिटेल्स डालिए कि कितने आपके पास रूम्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से डेट्स अवेलेबल हैं, और क्या टैरिफ है पर डे रूम में, और क्या एमिनिटीज आप ऑफर कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक टेक्नोलॉजी सिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं बुकिंग इंजन। क्या बोलते हैं? बुकिंग इंजन। बुकिंग इंजन का मतलब होता है कि कोई भी अगर अंबिकापुर आना और कुछ ऐसा एकोमोडेशन ढूंढ रहा है या होटल ढूंढ रहा है, तो आपकी वेबसाइट वहां पे टॉप में आ रही है या गूगल माई पेज में टॉप में आ रही है, क्योंकि अच्छी रिव्यूज है। वहां पे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपको रेलोकेट होना है या कुछ सर्च करना है, तो आपकी वेबसाइट में जाकर के पर्टिकुलर डेट में कितने रूम चाहिए वो वहां से ऑक्यूपाइड कर सकता है। मतलब जैसे ओयो रूम में हम लोग जाते हैं ना, तो कैसे हम ऑक्यूपाइड कर लेते हैं कि इससे इस डेट में मुझे चाहिए 5 से 6 लोग हैं, 2 कमरे चाहिए मुझे, राइट। तो बुकिंग इंजन का इस्तेमाल करके वो आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बन सके, नंबर 1। दूसरा, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कुछ ऐसे टूरिज्म पोर्टल्स हैं जहां पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके जो कंटेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है डिजिटल चैनल्स के जरिए, लोग समझना स्टार्ट कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ये भी एक ऑप्शन आता है संचित, आप ये पता कर सकते हैं कि कितने लोग टूवर्ड्स द लोकेशन ट्रैवल कर रहे हैं जिनको इन सब चीज की नीड है। कोई ना कोई तो आता होगा, तभी तो आपकी होटल्स है, राइट। तो आप ऐसे लोगों को भी टारगेट करके अपने जो एक्सेलेंसी है वो मेंटेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी, मोनोपोली का मतलब है कि आप अपने अगर होटल लाइन को अगर आप स्मार्टली काम करके आप उसको फ्रेंचाइजी बेस में मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं, तो भी एक ऑप्शन हमारे साथ है। इससे ना सिर्फ आपका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, जबकि आपके पास कई ब्रांड्स खुल जाएंगे और जिससे अपने रीजन पे लोग आपके होटल्स के नाम पे प्रमोट करेंगे। संजय। ओके सर। या और सर, इसमें मैं और खुद से क्या क्या ऑनलाइन बिजनेस डाल सकता हूँ? ऑनलाइन बिजनेस, देखिए संचित, आपके पास क्या, आप देखिए फूड का बिजनेस डाल सकते हो, आप अपैरल का बिजनेस डाल सकते हो, आप टॉयज का बिजनेस डाल सकते हो, आप टेडी बियर का बिजनेस डाल सकते हो, आप और भी जितने भी ई कॉमर्स से रेलेवेंट है। जैसे हम नॉर्मल तौर पे हम ये बोलते हैं कि यार सागर, मुझे तो ई कॉमर्स में अमेजोन पता है, फ्लिपकार्ट पता है, बट आपको मैं बता देता हूँ ऐसे कई ब्रांड्स है जो शायद हमें पता ही नहीं है। जो कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो सिर्फ मर्चेंडाइजिंग पे डील कर रहा है, मतलब टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो शूज ही सेल करता है, हमें पता नहीं है। माई लिटिल मॉपेट सिर्फ बच्चों के न्यूट्रिशन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ही सेल करते हैं, आज वो करोड़ों में टर्नओवर है उनका। तो आपको ना निश फाइंड करना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेजोन और स्नैपडील या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा ये करोड़ों प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। बट मैं कह रहा हूं कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 और 2 निश जिसमें कंपटीशन उतना नहीं है। अगर आप उनको आउटरीच करते हैं फेसबुक की मदद से या किसी दूसरे की प्लेटफॉर्म की मदद से, बहुत जल्द समय में आप ग्रो कर जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दो, बेवकूफ.com। हैव यू हर्ड अबाउट बेवकूफ.com? जो यस मर्चेंडाइजिंग सर। टी शर्ट वगैरह सेल करते हैं, मोनोपोली Yes, sir. क्रिएट कर दिया, उनको लोगों से मतलब नहीं है। अब दिमाग में लोगों को ये आ रहा है, मर्चेंडाइजिंग टी शर्ट वी वांट टू बाय, बेवकूफ इज देयर। कोई अगर हर्बल प्रोडक्ट्स लेना है, मामा अर्थ इज देयर। क्या आपको अमेजोन में नहीं मिलता? क्या मिलता है। सो ये मोनोपोली इन्होंने क्रिएट कर रखा है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट, और यही चीज हम आपको सिखाते हैं कि वर्डप्रेस की मदद से या शॉपिफाई की मदद से खुद का ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका कहना ये होगा कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है?
ड्रॉप शिपिंग मतलब यहाँ पे ना आपकी डिलीवरी का चार्ज है, ना इन्वेंट्री का खर्चा है, ना इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना है। आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनानी है, किसी होलसेलर के साथ कनेक्ट करना है, जैसे मीशो करता है। मीशो का नाम सुना है आपने? कई महिलाएं ज्यादा यूज कर रही है मीशो का नाम, नहीं सुने तो गूगल कीजिएगा, प्ले स्टोर पे काफी फेमस है। तो आप ऐसे मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा ना, प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट किसी दूसरे का, मार्जिन अपने तय किया, सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, लोग आपके वेबसाइट से परचेस करते हैं, डिलीवरी देने का काम सागर का, इन्वेंट्री करने का काम उसका, और आप सिर्फ इंसेंटिव ले रहे हैं। मतलब अगर आप एक टी शर्ट मेरे से बोल रहे हैं कि सागर आपकी टी शर्ट को मैं ब्रांडिंग करूंगा अपने नाम पे, ओके, आप मुझे किस तरीके से देंगे? क्योंकि हमारा एक और प्रोडक्ट है बेम्बू, बेम्बूस का प्रोडक्ट है, हम बेम्बू के प्रोडक्ट में भी काम करते हैं, हमारा ई कॉमर्स है। आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारा केरला बेम्बू के नाम से फेसबुक है। जितने भी बेम्बू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हम लोग भी माइक्रोनिश के बेसिस पे काम करो। ट्रस्ट में मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि बेम्बू का इतनी क्यूरियोसिटी है लोगों को कि बाई करेंगे। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है। तो आई मीन कुछ ऐसे निश के ऊपर में आप काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली कि आपको काफी ग्रोथ मिलेगा संचित। और ई कॉमर्स है, 62 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, 24 करोड़ के लोग रेगुलर वे में इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं। अब इमेजिन कर लीजिए, तो ग्रोथ इज वेरी हाई। द थिंग इज कि आपको डायरेक्शन आना चाहिए कि किस जगह से आप प्लेस किया जाए, ये चीज है। ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट संचित, थैंक यू फॉर योर टाइम। इज देयर एनी क्वेश्चंस? मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। हेलो सर। सर वन मोर थिंग। संचित। सर जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे अब गवर्नमेंट जब परमिट कर देता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू कर सकते हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे को क्लासेस ज्वाइन करने वापस से रायपुर या पुणे जहां आपका वो है वहां आना पड़ेगा? नहीं 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 संचित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज सी हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन चालू होने के बावजूद भी हमारी जो ऑनलाइन है वो साइमल्टेनियसली चलते रहेगी, क्योंकि पूरे देश में हमारा सेंटर चलता है। पूरे देश में हमारी जो ट्रेनिंग है वो सेम बैचेस के साथ चलती है। तो जो ऑफलाइन अगर परमिट कर दिया, बाई अनफॉर्चुनेट अभी तक परमिट नहीं किया है, बट अगर परमिशन दे दिया तो हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो अपना ऑफलाइन चलाएंगे, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग मेथड है वो कंटिन्यू चलेगा संचित। होपफुली मैं आपको एड्रेस कर पाया। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे एक्चुअली मेरा वर्किंग आवर सर थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल मतलब ऑफिशियल से, क्योंकि सर मेरा मंडे ट्यूसडे ऑफ रहता है जी। और उसमें भी सर जैसे जो मेरा डेली का वर्किंग है उसमें वो मोस्टली 8 to 10 मतलब 10 to 8 रहता है मैक्सिमम। 8:30 8:40 तक मेरा काम खत्म होता है सर। ओके। तो वीकेंड की क्लास भी सर, क्योंकि सैटरडे संडे को बायजूस में बहुत ज्यादा काम होता है हमारा, बहुत ज्यादा मतलब डेमोज वगैरह सारा सारा काम होता है उस दिन बहुत ज्यादा। तो मंडे ट्यूसडे में कैसे सर उसको हम करेंगे कि हाँ मेरा मंडे ट्यूसडे को हो जाए? क्योंकि मंडे को भी सर ऑलमोस्ट हाफ डे जो होता है, मैम से भी मेरी बात हुई थी जिन्होंने मुझे कॉल किया था, तो मैंने उनको बताया कि मंडेज को भी ऑलमोस्ट हाफ डे जो होता है वो ऑर्डर पंचिंग वगैरह ये सब सारी पेपर वर्क में निकल जाता है। बट ट्यूसडे जो रहता है वो मेरा फुली ऑफ रहता है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सर कैसे कोई सोल्यूशन होगा कि सर मैं वो कर सकूं इवन मतलब जैसे कोर्स को सर कंप्लीट करने के लिए? देखिए दीपक, हमारा जो अपकमिंग अभी जो करंटली हमारा जो ऑनगोइंग बैच चल रहा है वो चल रहा है आपका मंडे टू फ्राइडे वीकडेज में। जो रेगुलरली करना चाहता है, रात 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे की सेशंस होती है। इसके अलावा जो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, बहुत सारे लोग ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, उनको कहना है कि मैं संडे करूंगा, तो हमारा संडे भी बैच चलता है सुबह से लेकर रात तक, सेम टाइमिंग, सेम कॉन्सेप्ट। सो अब किसी में भी आप फिट हो सकते हैं, और हर एक सेशंस की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जैसे ये सेशन हमारा चल रहा है, ये हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे कभी आपने मिस कर गया तो आप उस रिकॉर्डिंग सेशंस को वॉक थ्रू करते हैं। इसके अलावा हमारी तरफ से डेडिकेटेड मैनेजर मिलेगा, जैसे जो भी आपके साथ कौन बात कर रहा है नॉट श्योर, तो जो भी आपके साथ कनेक्टेड है डेडिकेटेड मैनेजर है, तो आपका प्रोग्रेस किस ओर चल रहा है उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपको कोई डाउट है, आपने 2 दिन स्किप कर दिया, तो आपकी जो बैच है वो एलोकेट हो जाएगी संडे 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, जिसमें आपकी जो बैकअप क्लासेस है उस समय में कंडक्ट करके आपकी जो भी स्किप हुए क्लासेस है वो आप क्लियर करते हैं और आपके डाउट क्लियर करते हैं। ओके। सो जैसे सर मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जैसे
मतलब अगर हम कोई चीज स्किप करते हैं, जैसे मानिए वर्क प्रेशर की वजह से चीजें स्किप हो गई, तो मैं उसको वो वीडियो सेशंस मुझे प्रोवाइड हो जाएंगे ताकि मैं उन चीजों को देख के भी समझ सकूं। एग्जैक्टली दीपक, वही कह रहा हूँ कि हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग सेशंस होती हैं, इमीडिएटली हमारे एंड से रिकॉर्डिंग सेशंस आपको जाता है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग सेशंस के अलावा किसी भी तरीके से अगर आपको मान लीजिए ये स्टक हो गया, आपको कुछ वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन कैसे पेमेंट करते हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, वो सीखना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है वीडियो देख करके भी, तो हमारे जो डेडिकेटेड टीम मेंबर्स को कनेक्ट करके आप ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। जैसे मंगलवार को आपने 1 घंटे का समय ले लिया, ये संडे जो 1 या 1.5 घंटे का सेशन हो गया, तो उसमें हमारे जो ट्रेनर है आ करके सेम 1-to-1 हो करके आपको सिखाते हैं कि कैसे आप पेमेंट इंटीग्रेशन वाले को इंटीग्रेट करके आप ऑनलाइन एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट्स। तो इस हिसाब से आपकी जो मॉड्यूल्स है वो टाइमली चलती है और आपके जो भी डाउट्स है वो डाउट्स नहीं रहती है। दीपक, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। प्लीज। सर एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि जैसे कि सपोज आप लोग जैसे जॉब मतलब असिस्ट कर रहे हैं, मतलब परचेज कहीं और जगह में जाना पड़े, परचेज में जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं एज ए फ्रीलांसर सपोज काम करना चाहती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे किस तरह से ट्रेनिंग मिलेगा? मतलब आजकल तो फ्रीलांसर लोग एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब किस या तरह से मुझे ट्रेनिंग मिलेगा या किस तरह का मतलब वर्क होगा मुझे? फाइन। सबरी, आप कहाँ से, आप असम से हैं? हाँ सर, यस मैं गुवाहाटी से हूँ। ऑल राइट, की खबर? सर भाल। Lovely, superb. So I love Assam and I have been there in Assam for last 3 or 4 years. So जबरदस्त। तो सब बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, जो करिकुलम हमने डिजाइन किया हुआ है, राइट, उस करिकुलम में हमने बकायदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड फ्रीलांसिंग का भी जिक्र किया है। तो जो भी हम स्किल आपको सिखा रहे हैं, अगर आपका सोच ये है कि मुझे फ्रीलांसिंग बनना है, तो फ्रीलांसिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम तैयार करते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग के लिए आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करनी चाहिए, कहाँ पे प्रोफाइल बनाना है आपको, हाउ यू कैन प्रोवाइड गिग्स, कैसे गिग्स क्रिएट करते हैं हाँ सर, क्लाइंट क्योंकि कुछ क्लाइंट्स कुछ तो मुझे भी। हाँ हाँ बोलिए। क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से डील की जाती है, आपकी कितनी मार्जिन होंगी, राइट। तो स्टैटिकली हाँ हम लोग क्या करते हैं, लाइव आपको सिखाते हैं। जैसे fiverr.com, फाइवर इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फ्रीलांसर जॉब, आपको पता होगा। तो वहां पे सबरी का हम आपका कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां पे कस्टमर्स कैसे ड्राइव करेंगे, पहला कस्टमर लाने के लिए कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होके मेरे सामने आप करोगे, हमारे ट्रेनर के सामने आप करोगे कि क्लाइंट से कैसे डील करनी है। So what will ओके happen सर। is you will get hands-on experience during the session. So that's what ओके सर। we are doing, Sabri. Hopefully you will get an idea. Sir, is it possible to get job in my place only in digital marketing in Assam, Guwahati? Of course, yes, because we have partnered with many big brands like DG Brilliance is there, and AchomiaTea.com, Vishnu Tea. You can just check it out on Google. And ये सारे के सारे brands हैं हमारे साथ हैं, and they are needy for digital marketer. Okay, so lots of people from Manipur, and there is Arunachal Pradesh is there, Dibrugarh, Jorhat, something. So वहाँ से बहुत सारे trainees हैं, they are relocating to Guwahati to get a job in digital marketing. So lots of partners over there, so definitely. ओके सर। सर Yeah. एक्चुअली आई एम वर्किंग एज टीचर, तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग का टीचर के मतलब जॉब के साथ कुछ मतलब उसको प्रमोट करने का कुछ है क्या ऐसे, कि जैसे कि आजकल वैदिक मैथ्स या एबेकस वगैरह सिखाया जाता है, वो क्या डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं? 100% क्यों नहीं। व्हाइट हेड JR रिसेंटली, दीपक जहां काम कर रहे हैं बायजूस पे, बायजूस हैज रिसेंटली एक्वायर्ड व्हाइट हेड JR। एंड व्हाइट हेड JR क्या कर रहा है, व्हाइट हेड JR 6 से 14 साल कोडिंग के बच्चों सिखाते को हैं। कोडिंग सिखाता है। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग योरसेल्फ, जो भी आपके पास कला है, आर्ट है, तो आप उन बच्चों के सर पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, प्लीज। सर जैसे कि बायजूस का बात आपने कहा है, हमारे यहाँ पे स्कॉर्डेमी एक न्यू जैसे लर्निंग ऐप है, मैं उसमें भी करती हूँ, मतलब तो एज अ पार्ट टाइम करती हूँ, जस्ट लाइक बायजूस ओनली, इट इज वन स्कॉर्डेमी, इट इज असम, मेनली इन असम ओनली। तो उसकी मतलब उसमें भी हम लोग इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं क्या सर, डिजिटल मार्केटिंग से?
ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं सबरी, बिकॉज देखिए हर एक, आपके पास एक कला है, आपके पास एक आर्ट है, आपके पास एक स्किल है, आप चाहते हैं कि वो अपने ऑडियंस तक मैं पहुंचाऊं, तो वो मीडियम क्या होगा? वो मीडियम होगा डिजिटल मार्केटिंग, राइट? कि जो भी मेरे पास स्किल है उसको मैं कैसे थ्रू आउट द मार्केटिंग अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाऊं, जो भी आप क्यूबिकल्स वाले बोल रहे हैं, जो भी निश में आप काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको रिसर्च करके कौन सा प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए, जैसे एक एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए आपका फूड रेस्टोरेंट, एक एग्जांपल देता हूँ, फूड रेस्टोरेंट है आपका गुवाहाटी में, तो आपको कौन से चैनल पे फोकस करना चाहिए? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, प्लस स्विगी एंड जोमेटो, बिकॉज लोग स्विगी जोमेटो से डिसीजन लेते हैं, राइट? एग्जैक्टली। यस। तो उन प्लेटफॉर्म पे आपको फोकस करके आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, तो वो टेक्निक्स डेफिनेटली काम करता है। या ओके सर, थैंक यू। thank you Sabri. So more थैंक यू सो questions? मच। Yeah, then we will wind up. No more questions, guys? All right, I think there is no more questions, so thank you so much everybody. Wish you all the best and hoping to hear from you soon very positively in my sessions, and keep learning, be safe. Bye bye. Thank you so much once again for giving your valuable time. Hopefully you will you had a great session with us. Thank you. Bye bye.